मेरा नाम दीपक वोरा है। मैं भारत का राजदूत हूं और आपको इतना बताता हूं कि 3 अफ्रीकी देशों में और भारत में 2 काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल्स में मैं स्पेशल एडवाइजर हूं। ना मैं स्पेशल हूं, ना कोई मेरी एडवाइस लेता है। आई अराइव्ड इन 1951। माय पेरेंट्स and my mother was beautiful and she was from a Sikh family। तो पठान का और सिख का जब खून मिलता है तो बड़ा खतरनाक होता है। तो ये 5 बच्चों को उठा के ले गए and the idea was कि पैसे, one of my chaps in the foreign ministry there said, ambassador साहब क्या करना है? ऐसे भाई मैं बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। और फिर सुदरीज आर्मी ने बोला कि we are going in for an operation। जब हम ये विश्व गुरु बताते हैं तो अभी भी जनरेशन में सवाल उठता है कि विश्व गुरु से क्या होगा। विश्व गुरु का मतलब ये होता है कि जो अपने सिद्धांत से, अपने बिहेवियर से, अपनी सभ्यता से दूसरों को सबक दे सके। सनातनी इवेंट है। आप क्या कर रहे हो? इसे मैं अपने पाप धोने आया हूँ। ये सनातनी हिंदू है तो मुसलमान है, इसे तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी माँ भारत है। हम लोग माँ से बगावत नहीं करते हैं टाइगर, हमारी परंपरा नहीं है। उसने कहा था अगर किसी भी देश को महान होना है 6 चीजें आवश्यक है। पहली होनी चाहिए लीडरशिप, नेतृत्व। A country must have a strong leader. Today I have the 3rd most powerful military in the world। मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ भूख क्या होती है। 66, 67 में बारिश नहीं हुई थी, अकाल था भारत। मेरी धरती माँ फटी हुई थी। और अमेरिकी क्या बोलते हैं? भारत की नेता भीख मांगने आई है। अपना जुनून याद कर, तू तो सूरज को निकल गया था, जा ढूंढ के ला। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। 101 साल पहले 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुकूमत की थी। आज मैं अपने हाथों से देश की तकदीर लिखूंगा ताकि कोई दूसरा न लिख सके। देश सेवा वर मोहे आई, शुभ कर्मन, अच्छे काम से कते ना तरो, मत डरो और सीओ जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत कर। Hello everyone, welcome to Study IQS platform. Today we have Mr. Deepak Vohra, Ambassador Deepak Vohra, very distinguished IFS officer. तो thanks for giving time at Thank Study you. IQS platform, sir. Sir, start करते हैं यूएस से। तो कहा जा रहा है कि इस समय हम एक जियोपॉलिटिकल फ्लक्स में हैं, वर्ल्ड फ्रैक्चर हो रहा है। और सर क्या डॉक्टर है आपकी नजर में? बुला दो किसी ऑर्थोपीडिक सर्जन को। कैन इंडिया बी दैट डॉक्टर? Of course we are. We're the world's doctors. We are विश्व गुरु। But before I start, मैं अपना परिचय भी खुद देता हूँ। मेरा नाम दीपक वोरा है। मैं भारत का राजदूत हूँ और आपको इतना बताता हूँ कि 3 अफ्रीकी देशों में और भारत में 2 काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल्स में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ। ना मैं स्पेशल हूँ, ना कोई मेरी एडवाइस लेता है। लेकिन मेरे 5 पति हैं, 3 अफ्रीका, 2 भारत में। मेरा दूसरा नाम द्रौपदी है। एक गाड़ी मिलती है, वो करती है कोई नहीं सुनता आजकल उस गाड़ी की। तो अभी मैं लद्दाख में था, लेह में। आज हम बातचीत कर रहे हैं ऑन दी 29th of August 2025। तो 3 दिन लगातार वहाँ पे एयरपोर्ट बंद था, फ्लाइट्स नहीं आती थी। फिर कल द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, एयर इंडिया ने मुझे एक जगह दे दी और 3 घंटे के लिए एयरपोर्ट खोला। मैं आया। Who do you think was sitting with me in the VIP lounge? मैं वहाँ जब इंतज़ार कर रहा था जहाज़ की, His Holiness the Dalai Lama। और मैंने उनको बताया, मैंने कहा Your Holiness, मैं my mother towards the end of her life had become a Buddhist। तो साहब से मैं मिला हुआ हूँ। And then His Holiness, I told him that I was coming here। He said, आपसे कौन बातचीत करेंगे? I said, अभी मैं they'll decide। So he gave this to me for you। Sir, This is not from me, this is from His Holiness। One of his monks gave this to me। क्या महात्मा। Thank you, sir। अब मैं अपने जन्म की कहानी बताता, बहुत कम लोगों को मालूम है। My father was a पठान। His family came from गजनी, अफगानिस्तान। वो कई 100 साल पहले वहाँ से पेशावर आ गए। फिर भारत जब टूटा, ये बकवास करते हैं कि आज़ाद हुआ 47 में, रबिश, हमें तोड़ दिया था 47 में। तो उस समय माय फादर वाज एन इंजीनियर। तो मारा पीटी होती थी दोनों साइड पे। हम वहाँ से हिंदू सिख को कत्ल करते थे, यहाँ से मुसलमान लोगों को मारते थे। ट्रेनें जाती थी एंड देन द मिलिट्री स्टार्टेड एस्कॉर्टिंग द ट्रेन्स एंड समटाइम्स सिविल सर्वेंट्स दूसरे जाते थे। तो एक ट्रेन आ रही है उस साइड से और यूनिट उसको एस्कॉर्ट कर रहा है और फिर एक बड़ी खूबसूरत औरत बैठी हुई है इन अ कंपार्टमेंट और ये इंजीनियर साहब, यंग फेलो, वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो बार बार उस कंपार्टमेंट में घुस के देखती थी ये कौन है। पहुंचे दिल्ली स्टेशन, न्यू दिल्ली नहीं था उस टाइम पे, और रेफ्यूजीज को रखा था इन किंग्सवे कैंप। आपने नाम सुना है। 30,000 रेफ्यूजीज के लिए बनाया गया था, पर 3 लाख वहां पर अकोमोडेट किए गए। अब इन साहब को ये महिला की याद सताने लगी, कितनी खूबसूरत थी। अपनी बहन से बोला पता करो कौन है। सो शी वेंट टू किंग्सवे कैंप,
the sister, and she said she was a principal, this girl, of a school in Lahore. Okay. और फैमिली नहीं है, मार दिए, बिखर गए, जो भी था. जी. एंड शी इज़ अलोन, शी इज़ अ रेफ्यूजी. ये फिर अगले दिन इंजीनियर साहब पहुंच गए, सीधा गए उसके पास, बोले मुझसे शादी करोगी? एंड शी सेड हाँ करूंगी. व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी. सो दे गॉट मैरिड इन 1948. I arrived in 1951. My parents. And my mother was beautiful. I have her very good looks. वो तो सब लोग. तो ये कहानी है of my origin. तो पठान का, and she was from a Sikh family. तो पठान का और सिख का जब खून मिलता है तो बड़ा खतरनाक होता है. डोनाल्ड ट्रंप को बता दो किससे पंगा ले रहा है. That's the story of my life. Then I went to school in देहरादून में गया, उसके बाद दिल्ली में. Then I graduated, फिर दिल्ली की यूनिवर्सिटी सेंट स्टीवंस कॉलेज में पढ़ा, did my masters. I've specialized in regression analysis. इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही कठोर बाई प्रोडक्ट है. तो वी ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि भाई ये वेरिएबल है, ये इनवेरिएबल है, तो ये होगा एट्सेट्रा. तो ये $5 ट्रिलियन, $6 ट्रिलियन, दैट्स ऑल रिग्रेशन एनालिसिस. तो उसके आधार पर फिर मैंने पढ़ाई की, फिर कई जगह गया, 6 देशों में राजदूत रहा. yes. और जहाँ भी रहा सिंगुलरली अनसक्सेसफुल, बड़ी जल्दी निकाल देते थे. ये किसी की सुनता नहीं है. बट आई मस्ट टेल यू अ लिटिल स्टोरी, सम ऑफ योर पीपल वुड बी इंटरेस्टेड. एक मेरी पोस्टिंग में मैंने कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था. मैं राजदूत था. अब एक मेरे बॉस ने कहा था कि दीपक वोरा ने वो सारे कानून तोड़े हैं जो अभी तक हमने लिखे भी नहीं है. तो एक कानून तोड़ दिया और दिल्ली से मेरे पास, मेरे मंत्रालय से मैसेज आया. And one of my closest friends, he was one of the high ups in the ministry, a secretary. तो मुझे कहते हैं, दीपक अब देख, तेरे को मैंने बहुत बचाया है, अब तूफान आ रहा है दिल्ली से, तू बच. मैंने जवाब दिया सीधा उसको, मैंने कहा टाइगर मैं ही तो तूफान हूँ. मुझे कहता है तू बाज नहीं आएगा. क्या करने, ट्रांसफर कर दे मेरी नौकरी से, तो निकाल नहीं सकता, मैं इतना सीनियर हूँ. एनीवे, दिस वाज a side light. So I've been throughout my career, मैं सनातनी हूँ. मेरे लिए नथिंग मैटर्स मोर देन इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया. तो अगर मुझे किसी कानून को बेंड करना पड़े टू हेल्प समबडी, आई विल डू इट. दैट इज मी. मैं आपको ये चीज़ और बताता हूँ. अब देखिए, करोड़ों लोग आपका पॉडकास्ट देखते हैं. मैं स्पेन की बात बता. आई वॉज डेप्यूटी एम्बेसडर, मिस्टर कॉल इट मिनिस्टर. संडे का दिन, कैथोलिक कंट्री, यूरोपियन, डेवलप्ड. तो सुबह कोई 7 बजे माई सिक्योरिटी गार्ड कॉल्ड एंड ही सेड, साहब एक आदमी आया हुआ, संडे का दिन जी, वी आर क्लोज्ड. तो उसका बेटा स्पेनिश टूरिस्ट गया था बॉम्बे, उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज़ वेरी क्रिटिकल. तो ये इसका बाप जाना चाहता है, वीज़ा नहीं है. तो मैंने कहा आज तो संडे है. कहते सर वो बाहर गेट के खड़ा होकर रो रहा है. तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं तुम क्या करते हैं? कहता है सर दे दो, बाप है. सो आई गॉट द सिस्टम ओपन, पूरा हमारा ऑनलाइन. जी. आई वेंट टू द ऑफिस एंड बाय अबाउट 8:30, 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, he got his visa. And when he was leaving, he says to me, he says, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन अगर आप मेरे दूतावास में जाते दिल्ली में, कोई आपकी परवाह नहीं करता. He says, you are a very good people. I said, I'm an Indian. Very humane. फिर 1 महीने के बाद मुझे याद है वो आया दोबारा अपने बेटे को लेके. His child survived. Oh. Amazing, no? Amazing. He brought his son और कहते कि आपने इसकी जान बचाई थी. You gave me. मैंने कुछ नहीं कहा. I just gave you a visa. इसे बाप के होने से बेटे पे बहुत असर पड़ा. So he brought him back. सर जब आप सूडान में पोस्टेड थे तो आई वाज रीडिंग कि वहाँ पे जब इंडियन ऑयल वर्कर्स को किडनैप कर लिया था, तो किस्सा क्या था, मतलब व्हाट हैपेंड? I'll tell you exactly what happened. तो क्या इसमें कोई डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, क्या ऐसा किया जा सकता है? एक तो we were heavily invested in the oil industry in Sudan. ONGC का एक ओवरसीज आर्म है called OVL. OVL, yeah. ओवरसीज विदेश. ONGC विदेश लिमिटेड. ONGC विदेश लिमिटेड. तो क्या हुआ था कि फिर उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, कोई ड्रिलिंग कर रहा है, कोई मशीनरी दे. तो हमारे 5 बच्चे, ऑल इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35, उनको एक कबीले ने जी, एंड ऑल द रेबल्स सूडान में खासतौर, सब इसके भतीजा है, चाचा है, भाई है, ससुर है, दामाद, एंड आई स्पीक अरबिक. यस. तो ये 5 बच्चों को उठा के ले गए. ओह. एंड द आइडिया वाज के पैसे
अच्छा, रैंसम, रैंसम, किडनैपिंग। यस। तो मेरे को फिर वन ऑफ माई चैप्स इन द फॉरेन मिनिस्ट्री देयर सेड, एम्बेसडर साहब क्या करना है? ऐसे भाई मैं बात करता, मेरी बात कराओ। तो उस समय हम लोग वो सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करते थे, थोराया। तो दूसरे फ़ोन तो उठाएंगे नहीं। जी बात हुई, देन आई टॉक टू द हेड ऑफ द कबीला इन अरबिक। जी। तो मैंने कहा देख यार ये बच्चे हैं, छोड़ दे इनको, मुझे गिरफ्तार कर लो, यूज मी एज रैंसम, फॉर अ रैंसम। तो कहता है कि आपकी सरकार कितने पैसे देगी अगर आपको हमने अगवा कर लिया? 5 रुपए तो मिल जाएंगे। तो उससे ज्यादा कोई नहीं कुछ देगा। एनीवे दे टुक मी, दे डिडंट टेक मी एक्चुअली, ओके। दे वर प्रिपेयरिंग टू। और फिर सुडानीज आर्मी ने बोला कि वी आर गोइंग इन फॉर एन ऑपरेशन। तो 2 शायद बच्चे क्रॉस फायर में मारे गए, 3 भाग गए। They managed to escape. They were not brought back by the army, but वो घूमते फिरते यहाँ गए, कोई फल खाता था, कोई पत्ते खाता था, they came. And that's the time when I came in for criticism. That अगर आपको वो बंदी बना लेते तो फिर तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता। Ambassador of India kidnapped and held to ransom. And then one of the TV channels from India, मुझे याद नहीं है बेटा, मैं बुढ़ा हो गया, मेरी याददाश्त भी, I'm 74. यादाश्त इतनी तगड़ी नहीं है। So they called me and they said, you know the reaction has been adverse in Delhi. Would you do it again? I said each and every time. So I was not interested in your rules. ये बच्चों की जान बचाना मेरा फर्ज था. So that is the actual story. I was never physically taken, but they were ready to take me and I was ready to go. मैं तो सूटकेस भी तैयार कर दिया था, ले चलो मेरे अपने साथ. But this is what it's not, लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बच्चे हैं यार, मैं बाप हूं, मेरी बेटी है, मेरा उनकी उम्र के थे। व्हाट इफ इट माई किड्स वर इन्वॉल्व्ड? सो दिस इज सनातनी जो मैं हूं, पठान का बेटा और एक सिख मदर का बेटा हूं, सनातनी। ये तो हमारी ताकत है इस देश की, ये दुनिया नहीं समझ पाती बेटा। वी आर अ वेरी गुड पीपल। हम लोगों के दिल में जो विनम्रता है, जो मोहब्बत है, फैमिली फॉर अस इज नंबर 1। सर, जब हम ये विश्व गुरु बताते हैं तो अभी भी जनरेशन में सवाल उठता है कि विश्व गुरु से क्या होगा? विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? पहले तो ये जी, विश्व गुरु का मतलब ये होता है कि जो अपने सिद्धांत से, अपने बिहेवियर से, अपनी सभ्यता से दूसरों को सबक दे सके। दैट्स व्हाट वी आर। बेटा मैं स्पेन में था, सॉरी, तो हमारे एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एजिंग, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, प्रौढ़ अवस्था में जो जाते हैं। वो गोर्बाचोव फाउंडेशन होती थी। गोर्बाचोव वाज द फेलो जिसने सोवियत संघ को तोड़ दिया था, उसने स्पॉन्सर किया था। तो न्यूयॉर्क में थी, बहुत पैसे में दिए अमेरिकन ने उसको तोड़ने के लिए। तो उसमें हमारे एक मंत्री आए थे दिल्ली से, मैं नाम भूल गया हूँ। एंड आई वॉज ऑफिशिएटिंग एज द एम्बेसडर अगेन अबाउट स्पेन, वेयर आई वॉज एक्चुअली मिनिस्टर। तो वहाँ के स्पेनिश उनके जो काउंटर पार्ट थे बोले कि आई वॉन्ट टू शो यू ओल्ड पीपल्स होम्स इन स्पेन। आपको दिखाते हैं जो बुजुर्ग हैं वो कैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक। फिर बाद में उससे, मैं था गाड़ी में, उससे पूछते हैं कि मिस्टर मिनिस्टर भारत में कितने ओल्ड पीपल्स होम्स हैं? तो मंत्री स्माइल करके कहता है एवरी होम इज एन ओल्ड पर्सनस होम। हम माँ बाप को घर से निकालते नहीं। ये होता है विश्व गुरु, टू गिव अ मैसेज कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। ये नहीं कि आपके पास सबसे ज़्यादा ताकत है और ये हथियार हैं और ये है वो। दैट इज अ डिफरेंट, देन यू बिकम अ विश्व डोमिनेटर। गुरु डज नॉट डोमिनेट। गुरु क्या होता है? जो अंधकार को दूर करता है, जो रास्ता दिखाता है। भाई कुंभ मेले में 670 मिलियन, 67 करोड़, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। नंबर 1 हमारी, उसके बाद चीन है, फिर 67 करोड़। इज इट अ जोक? एंड हाउ वी हैंडल्ड। एक स्टैम्पीड हुआ था विच वॉज अ टेरिबल थिंग। उसके आती थी बेटा, मैं तो गया था वहां। 1 लाख टॉयलेट्स, एक पूरी फौज वहां पर उनको साफ करने के लिए। एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल स्मेल। जिस अखाड़े में मैं रहा, क्लीन लाइक एनीथिंग। और फिर वहां पर आपको बताता हूं, त्रिवेणी जहां जाते हैं संगम में, उस दिन जब हम गए थे 25 फरवरी, पीएम साहब ऑफ कोर्स हैड गॉन सेपरेटली। तो जब साहब चले गए वहाँ से, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, उसके बाद उनका पूरा प्रोग्राम था प्रयागराज में। बट ही टोल्ड, आई वाज इन्फॉर्म्ड, उन्होंने मुख्यमंत्री को बोला कि देखिए करोड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं, मेरे कारण उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, बाकी प्रोग्राम तो मैं यहाँ फिर आऊँगा। ही वेंट, व्हाट अ मैन। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग गए, फर्स्ट थिंग आई हियर, आई एम स्टैंडिंग, हम लोग जा रहे हैं, वो नाव वाला नहीं होता, हैया हो जो करता है, वो ले जा रहा था।
I hear some Arabic being spoken. Oh. So I turned back and I asked him in Arabic. I said, Inta min wain, where are you from? He said, Saudi Arabia. I said, ठहर. एक आदमी और 3-4 महिलाएं थी, अब पत्नी थी, कौन थी, I have no idea, बच्चे भी थे. So I said, ये तो हिंदू है, सनातनी इवेंट है, आप क्या कर रहे हो? He said, मैं अपने पाप धोने आया हूँ. So I said, ये सनातनी हिंदू है, तू तो मुसलमान है, इससे तो क्या फर्क पड़ता है? यार तेरी जैसी सोच और लोगों की होती. He took a dip. And then we very famous, I won't take the name, American podcaster, very famous, one of the world's most famous, has come there to take a dip. क्यों? What is the attraction? Attraction यही है कि विश्व गुरु बुला रहा है आपको कि clean yourself, खुश रहो, अपने वो आत्मा को प्योर करो. No, that is what Sanatan is all about, universal religion. सर, क्योंकि हम बार बार सनातन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर सनातन और हिंदू सेम, दो शब्द सेम है? सेम, 100% सेम. ओनली सनातन इज अ मोर एक्सटेंसिव, मेरे गुरुजी ने जो कहा है, सनातन इज अ मोर एक्सटेंसिव टर्म. यू कैन बी अ सनातनी, फॉर्मली हिंदू होने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट बिकम अ सनातनी. और सनातनी कैसे बनोगे? अपने विचार से. अब मेरे को यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ आई एम अ नेशनलिस्ट, देखा है ना आपने? जी. इसका मतलब क्या है? बेटा, माँ की बहुत संतान होती है, संतान की एक ही माँ. माफ करना, मेरी माँ भारत है. डोंट मेस विद मी मिस्टर ट्रम्प, मैं भारत का बेटा हूं. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन सनातन फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग माँ से बगावत नहीं करते हैं टाइगर, हमारी परंपरा नहीं है. सो टू मी नथिंग मैटर्स मोर देन इंडिया. काफ़ी लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि सनातन शब्द को वो इक्वेट करते हैं इंग्लिश वर्ड रिलीजन से. नो, जबकि वो उससे अलग है. इसका सनातन का मतलब सभ्यता, संस्कार आपके जो होते हैं, पूरी बिलीफ सिस्टम. जी. एंड इंडिया हैज शोन दैट टू द वर्ल्ड. ये स्वामी विवेकानंद बहुत से, आई डोंट इवन वांट टू गो बैक दैट फार बैक इन इट. टुडे वी आर लिविंग इट. जी. और उसका जो है उसका तात्पर्य, जो डेफिनेशन है, वो बदलता है. नाउ फॉर एग्जांपल 2400 साल पहले मेरे दादा के दादा के दादा के दादा का नाम था चाणक्य. आपने सुना होगा. यस सर. कौटिल्य भी कहते, विष्णु शर्मा भी. क्या बोला था उसने? बड़ी मजेदार चीज़ है, मैं सीधा कैमरा में देख के बताना चाहता हूँ. उसने कहा था अगर किसी भी देश को महान होना है, 6 चीज़ें आवश्यक है. पहली होनी चाहिए लीडरशिप, नेतृत्व. विश्व गुरु बनना है तो लीडरशिप तो आपकी होनी चाहिए. अमेरिका की एक कंपनी है कॉल्ड मॉर्निंग कंसल्ट, $1 billion कंपनी. इट्स अ कंसल्टेंसी. पिछले 3 साल से वो हर हफ्ते एक सर्वे करते हैं लोगों को. पिछले 3 साल से रेगुलरली वो कह रहे हैं दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर नरेंद्र मोदी है. ये मैं नहीं कह रहा, नाम उनको पैसे देता हूं. नरेंद्र मोदी. दे डू अ सर्वे 20-30 हजार लोगों का. सो लीडरशिप वी हैव हियर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. आई मीन मैं सबको कहता हूं कि मेरे दिल का खून, जो मेरा खून है मेरे जिस्म में तिरंगे रंग का, उसका तो मुझसे कहीं ज्यादा है. इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दे रैंक. सेकेंड थिंग चाणक्य ने कहा था, होनी चाहिए आपकी डिप्लोमेसी, कूटनीति. देखिए, दुनिया जो भी कहे, आपके ऑपोजिशन जो भी कहे, नो नेम्स, नो कमेंट्स, वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन ह्यूमन हिस्ट्री. हमारी कूटनीति आज बेमिसाल है. और माई कॉलीग डॉक्टर एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, माई जूनियर 3 or 4 years, बट आउटस्टैंडिंग इन एंड मिलियन टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन आई एम. तो उनके अंदर ग्लोबल साउथ, सब हमें कहते हैं कि आप हमारे नेता हो. दे लुक ऑन इंडिया एज अ रोल मॉडल. ये आपकी डिप्लोमेसी है. ओ जी, जब वो क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोई आपके साथ नहीं खड़ा था. अच्छा, तेरी अम्मा ने आके बताया था कि कोई नहीं खड़ा उनके साथ. एरेंट नॉनसेंस. साथ खड़े होने का मतलब क्या है? ओपनली कौन किसके साथ? थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे के, वो बोथ बुद्धिस्ट कंट्रीज, मिसाइलें फेंक रहे थे. जी. मध्यस्थता कर रहा था मलेशिया, ए मुस्लिम कंट्री, और झगड़ा किससे हो रहा था? एक सनातनी मंदिर के ऊपर. अब कौन किसके साथ खड़ा है? हाउ डज इट मैटर बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट? डिप्लोमेसी नहीं समझते. तो हम लोग कभी मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं करते, चुपचाप से. और 125 जो ग्लोबल साउथ के, बेटा मैं जानता हूं, मैं स्पेशल एडवाइजर हूं, सब ने हमें फोन करके कहा, वेल, एटलीस्ट द कंट्रीज दैट आई डील विद, वेल डन. आपने आतंक क्यों? हमने शुरुआत में हमला दुश्मन देश पे नहीं किया था, आतंक पे किया था. लोग भूल जाते हैं. आई अटैक टेरर, आई डिड नॉट अटैक अ कंट्री. राइट? सो दिस इज व्हाट चाणक्य सेड, डिप्लोमेसी. थर्ड ही सेड, आपकी फौज.
A country must have a strong military. Today, I have the third most powerful military in the world. Number 1, America. पैसे बहुत हैं, लड़ना वड़ना नहीं आता, हर जगह ठुक पिट के आ जाते हैं. Number 2 कहते हैं रूस, लेकिन रूस भी अब यूक्रेन में जो आप देख रहे हैं. Number 3 भारत. Number 4 है चाइना. चाइना की समस्या 1 child policy. वो 35 साल की उम्र में फौजी को भर्ती करता, मैं तो 18 साल में करता. You know, there is a difference between in the body's ability to respond. 18 साल और 35 साल is already middle age as far as strenuous exercise is concerned. फिर चौथी चीज उसने कही थी, your economy. I'm a regression analyst. मेरा मानना है we have already reached number 3. We have overtaken Germany. Number 4 तो हम पहुंच गए थे, अब जर्मनी से आगे निकल गए. अब किस दिन अनाउंस करते हैं वो सरकार पे निर्भर है. That's my calculation. Okay. We are very close to 5 trillion. बन गया. पीएम साहब ने जब आए थे उन्होंने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. ओ जी कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, वैसे. ओ यार टाइगर चुप कर जाओ यार. ये एनालिसिस की बजाय मदद करो. गेट आउट एंड स्प्रेड द वर्ड. But the fifth thing that Chanakya talked about was infrastructure. मैं आपको बताता हूं और 6th एजुकेशन मिला के बताता हूं. एजुकेशन ही टॉक्ड अबाउट. उसके बिना देश पावरफुल नहीं हो सकता. क्योंकि चाणक्य ने एक और चीज कही थी, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की. यस. पावर रिस्पेक्ट्स ओनली पावर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन. बेटा कौन सा देश है जो एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? मैं बनाता हूं. पागल हो गया हूं ना, मैं तो गरीब देश हूं. 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर 8 नए एयरपोर्ट, हर रोज 2 नए कॉलेज, एक महीने में 3 नई यूनिवर्सिटी. अरे जितनी गाली देनी है दो. द फैक्ट इज ये खुल रहे हैं. क्या चाहते हैं? अजी उसका ब्लैक मनी है. मैंने कहा ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, कम से कम उसने प्रॉपर्टी डेवलप तो की है. नहीं तो वो दबा के अपने घर में रखता तो उसका फायदा क्या है? डू यू अंडरस्टैंड? व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, वो बेईमानी कर रहा है पकड़ो, लेकिन कारपेंटर को नौकरी मिलती है, इलेक्ट्रिशियन को नौकरी मिलती है, कॉन्ट्रैक्टर को नौकरी मिलती है, ड्राइवर को मिलती है, इसको मिलती है, यू आर अर्निंग मनी. डू यू रीड मी? यस यस. सो व्हेन आई ओपन 2 न्यू कॉलेजेस पर डे, 15 लाख स्कूल हैं. जब मेरा निर्माण भारत में हुआ था, हमारे पास 5, when I was manufactured in India, we had 500 colleges and universities. आज मेरे पास 60,000 है. और डोनाल्ड ट्रंप के देश की आबादी 34 करोड़ है. हमारे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, 52% हमारी बेटियां हैं. अरे कौन रोकेगा इस देश को? सो चाणक्य टॉक्ड अबाउट एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये चीज़ें आज हम देख रहे हैं. लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग, हम लोग सब्सिडी देते हैं जी 80 करोड़ भारतवासियों को खाने पीने की. ओ जी वो वर्ल्ड बैंक वाले आ गए थे, कहीं मिले थे मीटिंग में, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं. या चुप कर जाओ. हम लोग जो सब्सिडी दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं? मैं और मेरी पत्नी, मेरे पास एक ही पत्नी है, 48 साल हो गए. 1 वाइफ. अगर सुन रही है ना रेखा, अगले जन्म में भी यू विल बी माय वाइफ. अब तो वारंटी भी खत्म हो गई है, कुछ नहीं कर सकते. Now, what happens in a case like this is, when you are giving subsidy, husband, wife, 2 बच्चे, पर कैपिटा मेरी है 2.5 लाख रुपया पर हेड. अभी आप लोग वर्ल्ड बैंक की तारीफ करते हैं, ये उनके फिगर्स है, ये मैं नहीं दे रहा. टोटल सब्सिडीज की बात करें. हाँ, आई कम टू दैट. अगर 2.5 लाख है पर कैपिटा, 4 लोग हैं, साल का 10 लाख हो गया. अगर उनके पास अपना घर है रहने को, तो 10 लाख रुपए में बेटा बड़े आराम से गुजारा हो जाए. नोबडी स्टार्व्स इन इंडिया. अब सब्सिडीज की जो बात कर रहे हैं, 80 करोड़ को जो हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक समझ नहीं पाता. मैं अपनी आमदनी का 60% भोजन पे खर्च करता हूं, क्योंकि बाजार में खरीद. अगर अब मैं 30% खर्च कर रहा हूं, तो वो बाकी 30% कहाँ लगाऊंगा? मैं स्मार्टफोन खरीदूंगा, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, मैं फर्नीचर खरीदूंगा, मैं घूमने फिरने जाऊंगा. टिकट नहीं मिलती आजकल एयरपोर्ट पर, लाइनें जाके देखो. दिस इज हाउ दे आर एंजॉयिंग एंड द इकोनॉमी मूव्स फास्टर. Now this is the narrative जो सच्चा है, not the kind of manufactured narrative जो आप दूसरी तरफ देखते हैं. If you understand, मैं लद्दाख में अब भी तो आ रहा हूँ ले से, जैसे आपको बता रहा. You can't imagine. I use a मोबाइल, ये फल वाली कंपनी बनाती है मेरे मोबाइल फोन. कौन सी है वो फल एप्पल. हाँ वही. तो मेरे को उसका कवर एक चाहिए था. सो आई टोल्ड द चैट, जहाँ मैं ठहर, मैं चलिए मार्केट में जाके ले आती. चलिए, तो कवर तो मिल गया मेरे को ना, ताकि शीशा ना टूट जाए. तो जो दुकानदार था, यंग किड, तो मुझे कहते हैं सर ये तो आपका पुराना मॉडल है, लेटेस्ट तो 15 है या 16 है, ऐसा ही कुछ कह रहा था. तो मैंने कहा ठीक है दिल्ली जाके देखते. कहते दिल्ली का मेरे पास है.
Now take a look at these kids यार, 140 करोड़ की आबादी के लिए 125 करोड़ स्मार्टफोन है. It's a revolution going on. किसी गांव में जाके देखो, दो चीजें, मोटरसाइकिल एंड स्मार्टफोन एवरीवेयर. आजकल अच्छा, एक हमारे थे कोई बड़े बुजुर्गवार, वो कहने लगे जी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो स्मार्टफोन से क्या करेंगे. और टाइगर, स्मार्टफोन ही तो चाहिए ताकि बोल के पता कर ले वो, ताकि उंगली से हिला के देख ले क्या होता है, तस्वीर देख ले. You know, it crosses the literacy barrier. It makes it irrelevant. So this revolution is going on. But then other narrative is कि इंडिया के बॉर्डर पे देखो, मतलब नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव कि सब बिगड़ गए हैं. ऑलराइट, ये भी मैं बता देता हूँ आपको. मालदीव्स का क्या नाम है उसका, मुज्जू ऐसा ही कुछ है. हाँ, बड़ा नाराज हो गया, इंडिया आउट, ये वो. नाउ आई टेल यू समथिंग, सुनिए इसको बड़े ध्यान से, और आप लोग भी सुनिए क्या हुआ. आया पहले तो उसकी इलेक्शन हुई, उसके बाद फिर यहाँ पे भी आया जब पीएम साहब ने उसको बुलाया था जी. अभी फिर पीएम साहब वहां गए जी, और पूरा कैबिनेट पहुंच गया था. हुआ क्या, उसने कहा कि जो हमारे 8-10 फौजी थे जो हेलीकॉप्टर्स हमने डोनेट किए थे, ऑपरेट करते थे. मालदीव ना छोटे छोटे द्वीप है जी, राइट, और माई द मेन कैपिटल. तो वहां पर एक हॉस्पिटल, आई थिंक इट्स कॉल्ड द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, हमने ही बनाया था जी, हमने बनाया. तो छोटे छोटे आइलैंड्स में. एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू इज नॉट समथिंग दैट आई हैव इमेजिन्ड, दिस इज बेस्ड ऑन क्रेडिबल एविडेंस. तो क्या होता है कि कोई किसी द्वीप में बीमार हो गया तो फिर हेलीकॉप्टर जाता था, उसको लाके, अब आबादी भी बड़ी कम है, रिपेयर करते, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ काइंड ऑफ वेलफेयर स्टेट जी. हम चले गए, हमारी जगह वो टिंग टोंग पिंग पोंग ने अपने लोग भेज दिए. अब 2 आइलैंड्स की कहानी मुझे बताई गई. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर. एक में महिला को मिसकैरेज होने वाला था. तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, उनका जो बाय द वे मोबाइल सेटअप भी हमारा ही है. फ़ोन किया जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर से भेजिए, तो टिंग टोंग कहता है कि सॉरी, अब तो मैं डिनर खा चुका, मैं सो रहा हूँ, सुबह आऊँगा. टिंग टोंग से मतलब है सर चाइना की बात कर रहे हैं. हाँ, वो चाइना का जो क्योंकि उनके पायलट्स पहुँच गए थे ना जहाज लेके, वो पिंग पोंग जो भी उसका नाम है यार, मैं बुढ़ा हो गया, देखिए माफ़ करिएगा. ही डिड नॉट गो एंड शी डाइड. दैट वाज इन वन आइलैंड. सेकेंड आइलैंड बच्चा बीमार है विद निमोनिया, सेम थिंग. अभी मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, ही डिडंट फ्लाई. अरे मेरे पायलट्स वुड हैव, तुम किसी वक्त फोन करो वो पहुंच जाते. यही तो है ना सनातनी स्पिरिट, जो ह्यूमैनिटी की स्पिरिट. सो बिकॉज ऑफ दिस देयर वर अ लॉट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट मुज्जू फुज्जू. ओके. एंड देन ही सेड कि अब तो आप सबको पता है, टीवी पे आ चुका है कि भाई आप वर्दी पहन के मत आइए, वैसे आके कम एंड ऑपरेट देम. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. सो दैट इज व्हाई ही सडनली बिकम्स अ फ्रेंड. उसको जब फूड खाना चाहिए था, किसने दिया बेटा? अफगानिस्तान को जब अनाज चाहिए था, किसने दिया? मैंने दिया है. आपका जो आतंकी मेरा पड़ोसी है उसको चाहिए, नेपाल को चाहिए था, मैंने दिया. बांग्लादेश को चाहिए था, मैंने दिया. अब ये पॉलिटिकल रीजंस के लिए वो मोहम्मद यूसलेस खान कुछ कह दे, तो यूसलेस खान नहीं, जो भी उसका नाम है, क्या फर्क पड़ता है? इन रियलिटी दे नो हमारी ब्रांड एक्विटी कितनी है उधर. बिजली उनकी मेरे से आ रही है, इन्वेस्टमेंट मेरी है. वो चीन गया था अभी कुछ महीने पहले. जी जी. काफी कुछ मेरे को चीन ये देगा सर. हाँ, वो यूसलेस खान, तो वहाँ पे वो टिंग टोंग से पिंग पिंग से मिला भी था. क्या नाम बताया आपने? पिंग पिंग. हाँ, वही पिंग पिंग. तो उससे मुलाकात भी हुई जी. और मैं ये दूंगा, ये बड़ी 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 बातें हुई. और पैसा कितना चाइना ने इन्वेस्ट किया? 0. उसको समझ आ गया कि भारत ही करेगा. श्रीलंका द सेम. टुडे यू नो दैट दे हैव टोटली डिफरेंट. अरे मैं आपको कहानी बताता हूँ. जब मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में था, पढ़ाई करता था, वन ऑफ द my closest friends was a Sri Lankan brigadier, then he later rose to be a general. So I was visiting, ये 3 साल पहले की बात है, around the time of the virus. जी. और जब उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, दो साल पहले, तो मुझे फ़ोन आया. I said, I'm coming here, Deepak, welcome and come and stay with us. ठीक. Then he very sheepishly said, can I make a request? मैंने कहा बोलिए ना, क्या चाहिए, लाऊं कुछ? He said, हाँ, चावल और दाल ले आना. नहीं थे वहाँ पे. यार, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. मुझे बहुत बुरा लगा. एज इट ट्रांसपायर्ड आई वॉज नॉट एबल टू गो बिकॉज आई हैड टू गो समवेयर एल्स. बट मेरे पूरे सूटकेस में सिर्फ दाल चावल थे उसके लिए. ये हालत थी उन लोगों की. एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल कंट्री. कितने अच्छे लोग हैं. देन दे रियलाइज कि चीन पे भरोसा करना इज नॉट गुड. ये उन्होंने टोटा पोर्ट बनाया ना, वहाँ पे ऐसे ही कुछ उसका नाम है. हाँ, वही. तो हवाई जहाज का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, महीने में 1 जहाज उतरता है. हाउ डू यू सस्टेन दिस? सही बात है. सर ने आपको कन्वे किया, स्पेशली जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो नैरेटिव चल रहा है कि नेबरहुड में फेलियर हो गया.
फॉरेन पॉलिसी के डिफरेंट लेयर्स हैं। पॉलिटिकल रीजन से जो अभी स्टेटमेंट्स आती हैं उसका मतलब ये नहीं है कि भारत की कूटनीति वहाँ फेल हो गई है। That's right. कूटनीति बहुत गहरी है, वो ज़रूरत से तय होती है। नहीं तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने लाख कोशिश कर ली कि तालिबान भारत के साथ हो जाए, लेकिन तालिबान भारत की मदद की मांग करता है, अभी मांग करता है। मैंने बात की है भाई, मेरा तो फैमिली गजनी से है। आई हैव कजन्स देयर, 95th कजन, व्हाटएवर यू कॉल इट। दे से वी हैव नो दुश्मनी विद भारत। जी। आपने तो कभी हमें सताया नहीं है। सताया है तो ये पाकिस्तानियों ने हमें सताया। पाकिस्तान का ड्रीम होता ना, बात करते स्ट्रेटेजिक डेप्थ। जी। कभी भारत की सेना हमें ठोकेगी तो हम अफगानिस्तान में जाके रीग्रुप करें, और वो बन गया है स्ट्रेटेजिक डेथ। उनका जो डेप्थ उनको चाहिए था। और फिर मैंने एक टीवी प्रोग्राम पाकिस्तान का देखा था, आई वाज इन अमेरिका व्हेन तालिबान टुक ओवर 3 साल पहले ना, जब अमरीकी भाग गए थे वहाँ से। तो वो देख रहा था कि कोई पाकिस्तानी कुछ 4-5 मुल्ले, ओ जी अब तो तालिबान आ गया, ओए हमारे भाई आ गए, अब तो हम कंट्रोल करेंगे, हम तालिबान के लिए अपनी जान दे देंगे। फिर मैंने किसी से पूछा, यार वो तुम्हारी जान ही तो ले रहे हैं, अब तकलीफ क्या है तुम लोगों को, आप तो जान देने को तैयार थे। नहीं ये बड़े कमीने हैं, चोर हैं। अच्छा अब कमीने बन गए, पहले तो हमारे तालिबान भाई थे। यू नो व्हाट इज देयर प्रॉब्लम विद मी? नन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं राजदूत रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आर्मीनिया या जॉर्जिया, वो मेरे दुश्मन क्यों बनेंगे भाई? मैंने क्यों सताया? मैंने क्या किया उनके लिए? आप में से 90% ऑफ भारत तो जानता भी नहीं है कि ये छोटा सा देश गिनी बिसाओ, जहां पर मैं स्पेशल एडवाइजर हूं, कहां पर है, या लेसोतो, मैंने क्या नुकसान किया उन लोगों का? दुश्मनी जब बनती है, अगर आप कोई नुकसान करोगे ना, यू हर्ट एनीबॉडीज वाइटल इंटरेस्ट, वो नहीं होता। इटर्नल इंटरेस्ट किसी के हमने हर्ट नहीं। वो पाल्मर्स्टन की फेमस कोटेशन, ओनली परमानेंट फ्रेंड, इटर्नल फ्रेंड्स एंड समथिंग एनिमीज, नॉट परमानेंट, ओनली आवर इंटरेस्ट आर इटर्नल एंड इट इज आवर जॉब इज टू प्रोटेक्ट देम। तो यही हर चीज होती है। सो व्हाई शुड एनीबॉडी, ये कह रहे जी व्हाट डू यू मीन फेल हो गई है? सक्सेस का फिर क्या डेफिनेशन है? कि अगर मेरा पंगा हो रहा है आतंकिस्तान के साथ तो नेपाली सिपाही आके लड़े मेरे साथ, वो सक्सेसफुल है? वो क्यों लड़ेगा भाई? वो क्यों भिड़ेगा? मैं तो किसी के साथ नहीं भिड़ता। अगर अमेरिका ठोक रहा है मेक्सिको मिसाल के तौर पे, तो मैं क्यों जाऊंगा भाई अमेरिका? तो आप बोलो जी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। एरेंट नॉनसेंस, जिनको समझ नहीं है। लुक लेट मी टेल यू कूटनीति के बारे में। एक तो मेगाफोन डिप्लोमेसी हम बात नहीं करते, और हम हल्के हल्के बात करते हैं। बिल्लू भाई क्लिंटन मेरे दोस्त हैं, नाम सुना आपने? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे। तो 90s में, पंजाब का है ना बिल्लू भाई, 90s में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी ने उनसे पूछा आपको वोट क्यों दे? आई वाज देयर जी, आई हैव सर्व्ड इन द यूएस। तो उसका एक लाइन था व्हिच बिकेम हिज कैच फ्रेज, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जॉर्ज बुश के अंडर इकोनॉमी खत्म हो गई है, सो आई विल रिवाइव इट। अल्टीमेटली वी आर इकोनॉमिक क्रीचर्स। इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। श्रीलंका की मदद मैंने की है, नेपाल की मदद की है, बांग्लादेश की, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। अफगानिस्तान की मदद कर रहा हूँ, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, अमेरिका के पास भी यही था कि बहुत कुछ था देने को, लेकिन फिर घमंड आ गया जी। और डिप्लोमेसी में चाणक्य ने कहा है, फर्स्ट थिंग गेट रिड ऑफ ईगो इन इंटरस्टेट रिलेशन, एंड सेकेंड ऑफ गुस्सा। ईगो एंड एंगर मैनेजमेंट। आप कभी हमारे अपार्टमेंट में आइए, एक साइन है वहां पे बाहर, ईगो/एंगर फ्री जोन। घमंड की जरूरत नहीं है हमें, गुस्से की जरूरत नहीं, बिकॉज गुस्सा क्या होता है? अगेन चाणक्य, सी आई गो बैक टू द अल्टीमेट विश्व बिगेस्ट डिप्लोमैट, भगवान श्री कृष्ण ऑफ कोर्स वाज द ओरिजिनल। तो क्या कहा था उसने? आप किसी से नाराज हैं तो नाराजगी, बिकॉज नाराजगी कम्स फ्रॉम ईगो, फ्रॉम योर एरोगेंस, फ्रॉम योर डिजायर। इट्स लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन योरसेल्फ और सोचें कि दूसरा मर जाएगा, ठीक नहीं होता है। सो दोज हु से दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। 125 जो साउथ के हैं, ग्लोबल साउथ, दे ऑल सी अस एज अ रोल मॉडल। और जो नहीं देखते उनको मैं बॉलीवुड का गाना सुनाता हूँ। कौन सा गाना सर? तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अरे मेरी तरफ देख, भारत तुम्हारा हीरो है। क्योंकि आज जहां आप लोग आज हैं जी, वो कंट्रीज, अफ्रीका, एशिया, हम लोग 50 साल पहले वहां थे। We have been through that period, बेटा। I've seen it all. आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, आप नहीं जानते जितने लोग यहाँ ये प्रोग्राम देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग आपके स्टूडियो में, आप लोगों ने भूख नहीं देखी है। मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ भूख क्या होती है। 66-67 में बारिश नहीं हुई थी, अकाल था भारत में, मेरी धरती माँ फटी हुई थी। हमसे कहा कि मिसेस गांधी गई थी अनाज की भीख मांगने, 9 और 11 मिलियन टन दिया, और अमेरिकी क्या बोलते हैं, भारत की नेता भीख मांगने आई है।
और ये चीज़ें नहीं कहते यार, तुम जितने मर्जी अमीर हो, घमंड मत करो। हमसे कहा गया था सोमवार को मत खाइए जी, सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाइए। आस्क योर पेरेंट्स, आर दे स्टिल अराउंड? यस, ऑलराइट, पूछो उनसे, बेटा 80 सोमवार 66 67 मैं भूखा सोया हूं बेटा। 80 सोमवार का कहा गया सोमवार को मत कर। माँ तो माँ होती कि दीपक खा ले। माई डैड यूज्ड टू से, मुझे अभी तक याद है कि इतना प्यार करता है देश से, नहीं खाएगा। आई डिड नॉट ईट। अभी भी जब याद करता हूं ना बहुत तकलीफ होती है। और आज कौन भूखा है भारत में? जी, आपके भंडार पता है कितने? टेक दिस फिगर फ्रॉम मी, 80 मिलियन टन, 8 करोड़ टन इस समय हमारे रिजर्व्स हैं। अब बताइए मुझे, एक व्यक्ति, दुनिया की आबादी है 800 करोड़ की, 8 करोड़ मेरे पास रिजर्व्स हैं। इसका मतलब पर पर्सन रफली ड्यू द कैलकुलेशन, मेरे पास इतना अनाज है दुनिया की हर व्यक्ति के लिए। एक दिन में मान लीजिए मैं 1 किलो अनाज खाता हूं, साल में मेरा 306 चले 400 हो गया। सो व्हेन यू कैलकुलेट कि 400 किलो अगर एक व्यक्ति अनाज खाता है साल में, अज्यूमिंग बाकी चीजों को मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं 35 साल तक पूरी दुनिया को खिला सकता हूं विद माई रिजर्व्स। डू यू अंडरस्टैंड? कहां से कहां सिचुएशन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ऑफ कोर्स इट इज। आई मीन प्लीज ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री। रेवोल्यूशन जो आ रहा है, दो चीजें हैं, मोबाइल फोन और आपकी मोटरसाइकिल। 140 करोड़ की आबादी के लिए 125 करोड़ मोबाइल फोन है। दिमाग खराब हो गया। एक सेकंड के अंदर हम 6000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। यू नो, लुक एट इट दिस वे। अदर कंट्रीज वांट टू लर्न फ्रॉम अस। और जी आपकी डिप्लोमेसी, क्या डिप्लोमेसी फेल हो गई? विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। क्या चाहते हो? अच्छा, आपने जी ट्रंप ने बोला मैंने मध्यस्थता की थी, आपने उसको गाली नहीं दी। मैं अभी फिर बताता हूं। सर लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। अमेरिकियों ने, यूरोपियंस ने व्लादिमीर पुतिन को क्या बोला? चोर है, डाकू है, गुंडा है, मर्डरर है, वॉर क्रिमिनल, सब गालियां दी उसको जी। तो फिर हमसे कहते हैं आप जाके उसको बोलो कि ठोके ना यूक्रेन को। हमने कहा आप क्यों नहीं बोलते हो? बोले हमने तो गाली दी है उसको, सुनेगा नहीं। किसने बोला था गाली दो? टाइगर आओ ना मेरे पास, मैं सिखाता हूं डिप्लोमेसी क्या होती है। हम दोनों देश में गए थे, दी ओनली प्राइम मिनिस्टर जी, रूस भी गए और यूक्रेन। अब उन्होंने सीज फायर नहीं किया तो अलग बात है। वो जो सर्कस का जोकर है यूक्रेन वाला, वो कुछ कहने लगा, ओहो मोदी वांट्स पीस मोर देन पुतिन। अब लाइन पे आ गया। हर चीज को तो मजाक समझता था। हम गए थे, हमने बातचीत की। We did not succeed because they were not ready for. Who wants peace there, बेटा? गाजा में कौन शांति चाहता है? सऊदी अरेबिया शांति चाहता है, यूएई शांति चाहता है, सब लोग तो पैसा बना रहे। बड़ी मजेदार चीज है। यू थिंक हमास वांट्स शांति? इजराइल के लिए तो एग्जिस्टेंशियल है ना, इट्स अ डिफरेंट इशू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बेटा सबका सेल्फ इंटरेस्ट होता है। तो ये जो डेवलपिंग देशन जिनको आप ग्लोबल साउथ कहते हैं जी, भारत इज अ रोल मॉडल। कहां से कहां इतनी बड़ी आबादी और फिर भी कोई भूखा नहीं मरता। सर, चाणक्य सेड एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। अगर सुरक्षा की जरूरत हो तो सुरक्षा अगर हमें श्योर करनी है तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, पीपल मिस इंटरप्रेट दैट। Okay. व्हाट ही हैड सेड इज सिक्योर योर टेरिटरी। जी। यानी कि दूसरे की टेरिटरी, बिकॉज दुनिया में बेटा टेरिटरी जो है उसको हड़प करना बड़ा खतरनाक है। लेकिन रशिया की जब हम बात करते हैं तो जॉर्जिया के साथ वॉर हुआ 2008, साउथ ओसेशिया वो उठा के ले गया। दे बिकम इंडिपेंडेंट। रशिया हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड देम, लेकिन सिमिलर सेमी इंडिपेंडेंट, कोई रिकॉग्नाइज। सिमिलरली यूक्रेन में भी वो डॉनबास रीजन को चाहता है। यू नो, अल्टीमेटली टेरिटरी को आप क्या करोगे? हड़प कर लोगे। एक चीज आपको रशिया की, लुक आई हैव नो ब्रीफ फॉर व्लादिमीर पुतिन, ओके, एक्सेप्ट आई मेट हिम अ फ्यू टाइम्स एंड आई एडमायर द मैन ग्रेटली। एक बार किसी ने उससे यही सवाल पूछा था कि आप टेरिटरी के भूखे हैं। ये मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने 10-12 साल हो गए। तो कहता है टाइगर, आप लोगों से मिलने में व्लादिवोस्टॉक, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन से आया हूं। सुपर फास्ट जेट में 7 घंटे लगे हैं और अभी 3 घंटे और टू गो टू द वेस्टर्न पार्ट। आप सोचते हो कि 15 करोड़ की आबादी के साथ मैं टेरिटरी का भूखा हूं? दैट जर्नलिस्ट हैड नो आंसर। ये इतनी दूर से मैं आया हूं, इतनी लंबी फ्लाइट लेकर, मेरे पास जमीन तो इतनी है, मुझे मालूम नहीं क्या करना है। लेकिन इस पे सर एक पर्सपेक्टिव वेस्टर्न स्कॉलर्स की देते हैं, जैसे कापलान, वो कहते हैं कि जो नदर्न पार्ट है रशिया का, वो फ्रोजन पोर्ट्स हैं। समझ गया। तो उनको चाहिए वार्म वाटर। क्या गलती है? पहले सोवियत संघ में होते थे जी, अब नहीं है तो नहीं है। दे वांटेड पीसफुली। अगर मिल जाए तो मिल जाए। अगर रशिया के बॉर्डर पे थ्रेट है, जैसे यूक्रेन है, नेटो वहां पर आ रही है, दैट वाज द मेन इशू। यस, दैट वाज द मेन इशू। तो ऐसे ही अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के बॉर्डर पाकिस्तान,
पाकिस्तान कौन सा देश? ठीक है, तो अगर हमें पाकिस्तान प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू? You know, you can choose your friends, you can't choose your neighbors. यस, Ultimately, let's assume for a moment, let's assume जी, पाकिस्तान की 3-4 टुकड़े हो जाते. Look, I don't want their territory. हर देश की अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने की एक क्षमता होती है. भूटान छोटा सा देश है, जी, 50 करोड़ लोग वहां बिठा दो कल, जी, वो सस्टेन करेगा? वो तो कोलैप्स कर जाएगा 5 मिनट में. सही बात है. Each territory must have the capacity to sustain. मैं अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट, जी, भारत माँ मेरी जी, लगभग 175 करोड़ लोगों को सस्टेन कर सकती है. जी, मेरे पास 140 है. जी, दैट मीन्स आई स्टिल हैव द कैपेसिटी. जी. ठीक है. आपका जो पड़ोसी है उसकी कैपेसिटी, बिकॉज उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज कुछ नहीं, वो बकवास है, मेरे को ये मिल गया वो मिल गया, वो तो हर 10 साल में दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा, यू नो, वो अफसाना. और जब बोलते हैं दुनिया का सबसे अमीर, मैं वो कह इंशाल्लाह हम बन जा. अच्छा बैठो यार, फिर आराम से बैठो. देयर इज नो रीजन फॉर मी टू डिस्कस विद यू. उनकी जो है टेरिटरी एंड इट्स रिसोर्सेज, जी, वो सस्टेन कर सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ 15 करोड़. ओके, उनके पास 25 या 30 क्या 24.5, हाँ कुछ 25 करोड़. जी, दे आर इन डीप ट्रबल. और पानी का तो और भी समस्या है. जी, जब हम ये जी, सिंधु नदी की बात करते हैं, पानी बेटा चला गया, आप देखिए तो सही, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. व्हेन आई स्टॉप द वाटर फ्लो, आई एम नॉट सेइंग आई विल, इफ आई स्टॉप द वाटर, इफ एंड व्हेन. जी, भाई नरेंद्र मोदी जो कहता है उसकी बात सुनो. 3 बार वो कह चुका है कि हमारा पानी उधर क्यों जाता है, जब पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के पास नहीं. यू नो, लेट मी टॉक अबाउट दिस, समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सुनो तो सही वो क्या बोल रहा है, पर ये सुनेंगे नहीं. और फिर फाइनली जब हमने सस्पेंड किया ट्रीटी को, द होल पर्पस इज कि हमने उसका पानी अपने लिए प्रयोग करना है. अब वो नहीं जाएगा, बिकॉज सिंधु गोज फ्रॉम पासिस थ्रू ले. आपकी माँ तो गंगा है, मेरी माँ सिंधु है, शिव जी की, राइट, कैलाश मानसरोवर से निकलती है, ले होती हुई जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर मुड़ जाती है, मुझे नहीं जाना, फिर से मुड़ जाती है, अच्छा चलो माफ किया मैं जाती हूँ, एस बेंड, जी, खैबर पख्तूनख्वा में जाती है, पंजाब में जाती है और सिंध में. ठीक है. अब पंजाबी मुसलमान जो हैं वो किसी की परवाह नहीं करता. पाकिस्तानी जो है वो सारा पानी जो कुछ आता है ले जाता है, सिंधी को कुछ नहीं मिलता. तो 40 किलोमीटर अपने अरेबियन सी में पहुंचने से पहले उसका जो डेल्टा है वो सब सूख जाता है. तो फिर खारा पानी अंदर आता है. एंड देयर आर सॉल्ट क्रस्ट, यू नो, यू कैन फाइंड डल्ले सॉल्ट के आप उठा सकते हो. लोग छोड़ के चले गए. अब सैलाइन वाटर फार्मिंग की टेक्नोलॉजी मेरे पास है. जब उनसे कहता हूं कि यू वांट सम हेल्प, ओ इंशाल्लाह हम सब करेंगे, तो बैठा रहे फिर. I will not that. Why should I waste my time? So to answer your question, you know, when I was talking about this whole issue of water, Pakistan is a water-stressed country. By the end of this year, or in middle of it'll be a water famine country. मेरे ऊपर भी दबाव है, पानी का कमी है, पर कैपिटा मेरी जो भी वर्ल्ड बैंक गोरे लोग कहते हैं हम मान लेते हैं, पर यह है कि प्यास के कारण कोई मरता नहीं है. हर घर में नल, हर नल में जल. पहुंच गए हम जी. योर कनेक्टिविटी 100% मोबाइल की, बिजली 100% लास्ट माइल. और जितनी मर्जी गाली जी, वहां 3 घंटे बिजली चली गई. यार चुप कर जा टाइगर. यू नो, कितने 110 करोड़ शौचालय हमने बनाए थे, 11 करोड़ 110 मिलियन. ये कौन सा देश करता है यार? ये किसी ने ऊपर से आके नहीं बनाया, ये मेरे लोगों ने बनाया. नाउ देयर इजंट अ होम विदाउट अ टॉयलेट, अदरवाइज देयर यू हैव पब्लिक टॉयलेट. अब मैंने तो किसी को पिछले 4-5 साल से किसी को सड़क पे लोटा दे खड़े, यू नो, लेके बैठे हुए इन द मॉर्निंग मैंने तो नहीं देखा. मे बी यू हैव सीन. मैंने तो किसी गांव में नहीं देखा. सबके घर में शौचालय है. हाँ जी, वो है तो सही, लेकिन फिर वो ये यार चुप कर जाए यार, तेरी तबीयत खराब है. सो द थिंग टू डू इज, बेटा पानी के बारे में 2 जो नदियां आती हैं अफगानिस्तान से, काबुल एंड कुनार, मेन रिवर्स, वो फीड करती हैं सिंधु को इन अटॉक में या कहीं इन पाकिस्तान. वहां पे भी डैम बन रहे हैं. अफगानिस्तान साइड जो डैम बन रहा है वो भी एक कंसर्न है पाकिस्तान का. तो मैं क्या करूं भाई, ये अलग बात है कि मैं बना रहा हूं.
अब मैं क्या करूं, वो मेरा दोस्त है, वो तो तुम्हारा दोस्त है, बंद करो, मेरा क्या लेना देना। वहां से जब पानी बंद हो गया, मेरी बात मानिए, दे विल बी सिविल वॉर इन आतंकिस्तान नेक्स्ट ईयर. Okay. The Pashtuns will be beating the Punjabi Musliman, the Sindhis will be beating the Punjabi Musliman will be beating everybody else. Okay. 3-4 टुकड़े हो जाएंगे. So I was telling you about Prime Minister नरेंद्र मोदी. इसने कई बार कहा है ना, ये पानी वहां क्यों जा, अरे सुनो तो सही. और पतन गुजरात में 6 साल पहले, ये भी मैं कहानी बताता, आप लोग भी सुनिएगा प्लीज. पीएम साहब बोल रहे थे, ये दिस वाज आफ्टर दैट अक्षरधाम के हमले के बाद या कुछ, जब हमने बालाकोट किया था जी. हमारा सिद्धांत है मारेंगे घर में घुस के, याद है? यस यस. इसी कुंभ मेले में जब मैं गया था 25 फरवरी को, तो एक बहुत पहुंचे हुए महाराज आए थे वहां. मैं उनके चरणों में बैठा, मैं कहा महाराज एक सवाल, ये क्या बोल रहा है मेरा प्राइम मिनिस्टर, हमारा कब से सिद्धांत है? हम तो कहते थे यहां तमाचा मारो तो टाइगर यहां भी मार ले, पेट में लात मारी है तो पीठ में भी मार ले, ये कब से सिद्धांत बन गया? फिर उन्होंने मुझे रामायण की पूरी कहानी बताई. कहते हैं अल्टीमेटली सब हो जाता है, सीता माँ अपहरण, ये वो. फाइनली हनुमान जब अपने आप को गिरफ्तार करवाता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक अरेस्ट, वहां से वापस आने से पहले क्या करता है? मैंने कहा महाराज नगरी को आग लगा देता है. तो कहता है फिर घर में घुस के मारा था. देन आई अंडरस्टूड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. यू नो, ये व्हेन यू लुक इनटू योर ओन एंड लुक, ये माइथोलॉजी नहीं है रामायण एंड महाभारत, ये हमारा इतिहास है, ये स्ट्रेटेजिक कल्चर है. ये थैंक यू वेरी मच, यू हैव स्टडीड मच बेटर देन आई कैन, यू आर ब्रिलियंट. जो भगवान श्री कृष्ण गए थे हस्तिनापुर मध्यस्थता करने के लिए. अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है कि भाई कौरव पांडव के बीच में तो लड़ाई हुई नहीं थी, मैंने सीजफायर करवा दिया था. डोनाल्ड ट्रंप कहता है, ही माइट, यू नेवर नो. भगवान श्री कृष्ण वहां गए और बोला उनको कि भाई ये तो आप लोगों ने गलत ले रखी है जमीन, वापस करो. तो फिर दुर्योधन ने कहा कि 5 नीडल पॉइंट्स भी नहीं, पहले 5 गांव तक आ गए थे भगवान श्री कृष्ण, 5 नीडल पॉइंट्स नहीं दूंगा. फिर भगवान श्री कृष्ण अंडरस्टूड कि ऐसा मानेगा नहीं, जंग होने वाला है. फिर सारा उन्होंने नजर घुमाई हर तरफ कि क्या हो रहा है, कि कहां से, जैसे हनुमान ने किया था जब गिरफ्तार करा, कहां से हमला होगा, कहां से जाएंगे, इधर से जी, दैट्स ऑल स्ट्रेटेजी, दैट्स इंटेलिजेंस यू आर गैदरिंग. और फिर वो जो शिशुपाल था, उनका ही रिश्तेदार था भगवान का, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा उसको कि भाई अब देख, मैं तो दूत हूं, दूत के साथ दुर्व्यवहार, उसने 99 गाली दी. फिर 100th में आपको पता है सुदर्शन चक्र आया. तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या नाम दिया उसको? सुदर्शन चक्र. यू नो, दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस मैन इज, ही अंडरस्टैंड, वो रिलेट करता है आपको भारत के इतिहास के साथ. आप लोगों को, जो लोग प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, जिस मर्जी के लिए, एटलीस्ट हैव प्राइड इन योरसेल्व्स. व्हाट अ मैग्निफिसेंट कल्चर, सब कुछ था. डिफेंस पे भी हम जोर देते थे, भगवान श्री कृष्ण ने दिया. अर्जुन के सारथी बने, याद है ना आपको? जी. और फिर जब अर्जुन हिचकिचा रहा था, मैं कैसे लड़ूंगा, ये तो मेरे अंकल हैं, कजन हैं, ब्रदर्स हैं, मैं नहीं. फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला? अपना विश्व रूप धारण किया कि अर्जुन तू न्याय के लिए जंग कर रहा है, तू धरती के लिए जंग नहीं कर रहा. और फिर जंग हुआ. एंड ऑफ कोर्स भगवान, अच्छा फिर एक चीज और, वो जयद्रथ था ना उसका नाम, जिसने वो चक्रव्यूह बनाया था कौरव फौज ने. अर्जुन चला गया था कहीं और, उसको बुला लिया था किसी ने जंग के लिए. तो अभिमन्यु चला गया जी, राइट? यस. अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कैसे जाना है वो तो मालूम था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सुभद्रा को कह रहे थे तो शी वॉज अवेक और गर्भ में था अभिमन्यु. बाय द टाइम ही सेड तोड़ के कैसे आना है, शी हैड गॉन टू स्लीप. आजकल भी साइंटिस्ट कहते हैं कि फीटस जो है वो सब सुनता है. मदर शुड बी हैप्पी. जब बच्चा पेट में है, माँ को खुश होना चाहिए, भजन करना चाहिए, ये कर, वो बच्चा सीख रहा है पेट के अंदर, इज नॉट येट बॉर्न. तो फिर क्या होता है उसके अंदर? ही कम्स होम अर्जुन और कहता है कि अभिमन्यु कहाँ है, सबके मुंह लटके हुए हैं. तो कहता है कि चक्रव्यूह तोड़ने के लिए उसको भेजा था. बोले हाँ. कहता फिर वो चला गया, उसको वापस नहीं. फिर कसम खाता है कि अगले दिन, कल के दिन सूरज ढलने से पहले मैं उस जयद्रथ को खत्म कर दूंगा. फिर जाता है और सारी दुनिया, सारे कौरव उसको बचाने के लिए तैयार है. और फिर लगता है कि सूरज ढल गया है. फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी, ये मैंने किया है, उठा. फिर अपने बाण के साथ, एंड दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन. ओके. ये जो हमने जो हमला किया था, सबसे पहले तो हमने ठोका था ये आतंकियों को सिंदूर में.
उनको पता नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं। दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, स्ट्रेटेजिक डिले, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ये सब हमारी सभ्यता है, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सर, जिस टाइम आपने सर्विस ज्वाइन की थी 73 में, 73 में, तो उसके इतना बाद बुढ़ा हो गया हूं मैं। 52 साल हो गए कूटनीति में। सर, लेकिन जैसे उस समय का एकेडमिक्स जो था, आपको नहीं लगता वो ओवरलोडेड था एक ऐसे इंटेलेक्चुअलिज्म में जो रिजेक्ट करता है कल्चरल प्राइड को? 100%। भाई मेरे पेपर्स क्या थे जब मैंने इम्तिहान लिखा था? ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन लिटरेचर। अरे किस बात के लिए? देयर वाज नथिंग टू डू विद इंडियन हिस्ट्री और इंडियन लिटरेचर। और फिर मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ तो मैं सब रेनेसांस में क्या हुआ था और शेक्सपियर कौन था और ये। अब शेक्सपियर तो अलग बात है कि वो चेन्नई से था, शेख सपैया वो उसका नाम था, तो वो तो वहाँ का रहने वाला था। बट आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग अबाउट इंडियन का। बेटा, यू इवन डोंट नो द बैटल ऑफ कोलाचल। जी, नहीं पता है आपको? बहुत कम लोग जानते हैं। राजा मार्तंड वर्मा थिरुवनंतपुरम के जितने छोटे मोटे उसके उस समय सिलोन होता था, वहाँ पे डच लोगों की हुकूमत थी। तो छोटे मोटे जो देश कहाँ क्या क्या कहोगे, ट्राइबल टेरिटरीज या प्रिंसिपैलिटीज, तो ये राजा मार्तंड वर्मा सबको ठोक के खा जाता था। तो वो डच गवर्नर ऑफ श्रीलंका सिलोन, वो इसको आके कहता है कि देख टाइगर, तू खामोश हो जा नहीं तो मैं तुझे ठोकूंगा। यू डोंट ट्रबल माई फ्रेंड्स। मार्तंड वर्मा कहते हैं अबे गवर्नर, तू आ तो सही, पहले मैं तुझे ठोकूंगा फिर तेरे देश के ऊपर हमला करूंगा। Just look at, and we are talking the battle of Kolachel. Kolachel was the big battle. अब वो कन्याकुमारी के पास, मैं तो जब भी जाता हूँ I kiss the earth. So the Martand Varma's forces beat the Dutch. The first time that an Indian army has defeated a European army, 1700-1800 जब भी गावे था, आप उसको पढ़िएगा, Battle of Kolachel. ठोक के, let me complete. फिर वो जो डच कमांडर था वो मार्तंड वर्मा के पास के, टाइगर माफ कर दे, मैं तेरी फौज में ज्वाइन करता हूँ, आई ट्रेन योर पीपल। लुक एट दिस, वी डोंट नो एनीथिंग ना। मेरे को तो ये पता है अकबर का बाप बाबर, बाबर का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का चाचा जो भी था जहांगीर, ये चीजें हम सीखते हैं। साउथ का तो कुछ नहीं है। नाउ दैट आई बिलीव टुडे दिस प्राइड विच यू हैव रिफर्ड टू, व्हाट अ ब्यूटिफुल टर्म, प्राइड इन आवर कल्चर एंड हिस्ट्री, ये ला रहे हैं। यही तो चीज भालू, मैं दिखा नहीं सकता पर मेरी छाती पे भालू जामवंत गड़ा हुआ है। ही इज माई देवता, जिसने हनुमान से, जो हनुमान वॉज इन डिप्रेशन जब सीता माँ नहीं मिल रही, उसने कहा हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जनून याद कर, तू तो सूरज को निकल गया था, जा ढूंढ के ला आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आज हमारे देश में, हमारे जीवन में एक जामवंत आया, नरेंद्र मोदी, भारत को उसकी ताकत याद। अरे देखा नहीं है कैसे छाती फुला। आज बात करते हैं, अभी जापान गया है, जापान के बाद चाइना जा रहा है। संदेश क्या है? जो आपके एक्सपर्ट्स है ना, सो कॉल्ड, बता दो। जो वो चीनी विदेश मंत्री, क्या नाम उसका, मैंगी ऐसे ही कुछ उसका नाम, वही। तो वो आता है यहाँ जाता है, फिर पाकिस्तान भी जाता है जी। तो फिर पहले हम जापान जाएंगे, फिर तेरे से मिलेंगे। सी द मैसेज जी, आई एम गोइंग टू जापान, जो तेरा दुश्मन है, पहले उसके पास जा रहा हूं, और वो चुप बैठे। सो दिस, यू नो, हम लोग चाणक्य की संतान हैं, वी अंडरस्टैंड। हम लोग क्या करते हैं डिप्लोमेसी में, मिलिट्री ताकत तो है जी, लेकिन जब तक हो सकता है नेगोशिएशन। भाई डिप्लोमेट्स के बारे में ये कहा जाता है जी, पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा, मान लीजिए कि हमारी आपस में नहीं बनती, पहले मैं नेगोशिएट, नहीं होता फिर मैं फौज को बोलूंगा जा ठोक के आ, फिर उनकी फौज भी आएगी, चलो ठोके, जो जीत गया वापस तो मेरे पास ही आओगे। भाई टेबल पे बैठ के फिर समझौता करो। क्या सर भारत कोई ऐसी पोजीशन में है आज कि वो चाइना या यूएस में से किसी एक को चुन सकता है? हमने चुनने की जरूरत ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास। आई डोंट नीड टू चूज। व्हाई? डिप्लोमेसी इज नॉट चूजिंग, डिप्लोमेसी इज मेकिंग द बेस्ट चॉइस विदाउट हैविंग टू चूज। It's a very sharp thing that I've said. You make your choice without having to choose. उसके साथ भी, इसके साथ भी। मेरे को चाणक्य ने क्या कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त जी, कहा था, सब जानते हैं। ये कब कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जो है वो मेरा भी दुश्मन है? भाई मेरा दोस्त रूस है, अगर उसका दुश्मन अमेरिका है तो ये कौन कहता है कि मैं भी उसको दुश्मन बनाऊं? ये बेवकूफों को पता नहीं है ना, इनको चाणक्य नहीं पढ़ी है। कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रम्प को भेज दो ना, मैं खरीद के दे देता हूं। चाणक्य नहीं समझ तो आए। वाई शुड आई फाइट विद रशिया? तू मेरा कौन है, चाचा है? और जितनी बार मेरे पर संकट हुआ है, बेटा अभी तक फ्रांस और रूस ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाए, सोवियत संघ ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाए, लेकिन अमेरिका ने लगाया 1998 में। अरे मैं आपको बताता हूं, जो लोग देख रहे हैं मुझसे पूछो, 1998 में सैंक्शंस लगाए थे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। वी वर इन ट्रबल। हमने इशू किए थे वो रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स, मैंने भी खरीदे थे,
$5 बिलियन के लिए 5.2 बिलियन हमने इकट्ठे किए। वी नीडेड द मनी, क्योंकि इन्होंने प्रतिबंध लगा रखे थे, रूस ने नहीं किए। सारा आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंडंकुलम और इधर उधर, ये सब विद रशियन सपोर्ट। अमेरिका के साथ डील तो की, बट अमेरिकन बीच में चाहते हैं कि लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं। रशिया हैड नो सच इश्यूज। लेकिन अमेरिका हमेशा यही पुश करता रहा, चाहे निक्सन है, किसिंगर हैं, जॉर्ज तनहम है, कि इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर, इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस। उसको तो उनकी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस अमेरिका की कितनी अच्छी है, जहां जाते हैं पिट के आते हैं। वियतनाम में ठुक गए थे, बड़ी स्ट्रेटेजी थी। अफगानिस्तान में ठुक गए, बड़ी स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजिक कल्चर है आपका? स्ट्रेटेजिक कल्चर है माई वे और द हाईवे। जी, यही है। इट डजंट वर्क। अरे वेनेजुएला पिस्सू सा, अब अमेरिका ने उसको प्रतिबंध लगाए, तो वेनेजुएलन नेवी उसने अपनी भेज दी है मदुरो ने, कि आ जाओ अमेरिका, आ जाओ, मैं भिड़ता हूँ। फिलीपींस पिस्सू सा, ब्रह्मोस मिसाइल क्या मिल गई, वो तो चाइना को कहता आ जाओ टाइगर, मैं देखता हूँ। यू नो, दिस इज द वर्ल्ड टुडे। भाई अच्छा, अमेरिकन क्या कहते हैं? कोई ऑन सम टीवी डिबेट आई वाज पार्टिसिपेटिंग, आई हर्ड कि किसी ने बोला अमेरिका में, द रोड टू पीस इन यूक्रेन पासेस थ्रू न्यू दिल्ली। मैं कहा टाइगर, तूने स्वीकार कर दिया कि मैं विश्व गुरु हूँ? थैंक यू। उस गधे को मालूम नहीं क्या बोल रहा है। इफ यू आर सेइंग दैट आई कैन ब्रिंग पीस, द रोड टू पीस इज थ्रू दिल्ली, मैं तो भांगड़ा करूंगा, बल्ले बल्ले बल्ले। ये तो मान गया कि उसके बस का नहीं है, मेरे बस का है। Do you see that we are very careful about what? बेटा हम ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं कभी देते हैं। सर, चिकन नेक जो डिलेमा है उसको चाइना सॉर्ट आउट कर दिया। टेक इट फ्रॉम मी। ओके, इट्स द चाइनीज नो दे आर नॉट गोइंग टू मेस विद। ये लोग बैठे हुए, कोई कभी गया नहीं है। मैं तो कई बार जाता हूँ, व्हेन आई गो टू द नॉर्थ ईस्ट, आई पास थ्रू दैट एरिया, नो क्वेश्चन। वी आर जस्ट टू स्ट्रांग देयर। वी हैव रीइंफोर्स्ड इट एंड स्लोली वील एक्सपैंड इट। हाँ, expand. How does that mean? It will get more. It'll become a little wider. I won't say anything more. Okay. Let me just leave it at that. That we'll see what has to be done. But अभी और फिर जो अभी हम वो मल्टी मॉडल बना रहे हैं, कालाधार, so that is going to go from Kolkata to Sitwe. जी. We will bypass Bangladesh. ये बेवकूफ है, इनको पैसा मिलता था। अगर हम ट्रांजिट फीस इनको देते, बट वो इंशाल्लाह वो हमको देगा, तो बैठा रहे यार, फिर तू मैं क्या करूं तेरे लिए। सो दिस मल्टी मॉडल थिंग वी आर बिल्डिंग इट, एंड इट, चलो 1 साल डिले हो गया, 5 साल डिले हो गया, 10 साल डिले हो गया, आएगा तो सही यार। एंड दैट टाइम यू विल सी, बिकॉज इट्स मल्टी मॉडल ना, समुंदर का भी है, ट्रेन का भी है, फिर वो आईमैक भी हम बना रहे हैं। फिर एक बनाया था, और इससे पहले जब वो होता था बुड्ढन, अमेरिका का राष्ट्रपति, क्या नाम था उसका? बुड्ढन बुश, नहीं बुड्ढन, इससे मैकडोनल्ड ट्रम्प से पहले, बाइडेन, हाँ वही बुड्ढन, हाँ वो बुड्ढा। तो उसने क्या बोला था बुड्ढन साहब ने, कि I2U2 भी कुछ बना दिया था। I2U2, हाँ वो YouTube उसने बना दिया। इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। तो ये हर जगह, यू नो, द एलिफेंट इन द रूम इज चाइना। देखिए, आप लोग सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन हो गया, ओए सब कुछ नॉर्मल हो गया चाइना के साथ। वी डोंट ट्रस्ट देम। राइट, टेक इट फ्रॉम मी। मेरा परिवार अनाथ हुआ था 62 में, मैं बताता हूं सच्चाई। मैं आपको बताऊं, 62 में माओ के बच्चे ने जब हम पे हमला किया था, हमारी जमीन ले ली जी। फिर बोला रोका क्यों, सीज फायर क्यों किया? कि भाई जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया। चलो मान लिया टाइगर, 10 साल के बाद वो तो चला गया। दूसरा कहता नहीं हम तो भूल गए थे, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर और चाहिए। ये कहाँ पे? हर बार तू गोल पोस्ट को शिफ्ट करता है, भरोसा तो कोई कर नहीं सकता इन पे। अगेन जब हमने कहा चलो 50 है, बात नहीं वहां पे 1 लाख और चाहिए मुझे, बिकॉज ही इज हंग्री फॉर टेरिटरी, ही वांट्स वाटर, ही वांट्स फर्टाइल लैंड। तो हम सब जानते हैं, यू नो। सो द रियलिटी टुडे बेटा इज दैट वी आर, डोनाल्ड ट्रंप, रॉबर्ट मर्टन एक प्रोफेसर थे, सोशियोलॉजिस्ट, उनका है लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप कुछ काम करते हैं लेकिन उसका परिणाम उल्टा हो सकता है, नॉट वॉट यू वॉन्टेड जी। तो लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेशर भारत पे डाल रहे हैं, रूस पे डाल रहे हैं, चीन पे डाल रहे हैं। अनइंटेंडेड ये कि तीनों इकोनॉमिकली सोच रहे हैं कि हम आपस में ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट एट दिस टाइम, कि भाई अब इकोनॉमिक, पॉलिटिकली नहीं होगा, रूस में नहीं ट्रस्ट करता उनको, हम भी नहीं ट्रस्ट करते। सो लेट अस सी इकोनॉमिक, अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करना वगैरह हम शुरू कर दें। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ आवर डिप्लोमेसी एंड ऑल्सो मर्टन्स लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। मैं बताता हूँ, नई दिल्ली बना था राजधानी भारत की 1911 में, मेरा ख्याल, कोलकाता से यहाँ शिफ्ट किए थे। तो जिस एरिया में अब रहता हूँ ना मैं, दिल्ली में, नई दिल्ली में, वहाँ पे बहुत सारे बड़ी अच्छी फैमिलीज थी वगैरह। तो वहाँ पे सांप बड़े होते थे। ओके। तो ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि जो सांप मार के लाएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे। भाई उस ज़माने बड़ी 1911, 12, 13 में 2 रुपए तो बहुत चीज़ थी। खूब सारे सांप मारने लगे।
किसी ने जाके उनको बोला, अरे देखो बेवकूफ़ो, ये भारतीय लोग आपसे नफरत करते हैं, अपने घर में सांप पालते हैं, उनको लाके मार देते हैं यहाँ पर और पैसे ले लेते हैं तुमसे। ब्रिटिश सरकार, अच्छा ऐसा करता है तो अभी फिर हम नहीं देगा, ये पॉलिसी को बंद करता है। बंद कर दिया। अब जिसने सांप पाल रखे वो क्या करेगा, उसे सड़क पे छोड़ दीजिए। सो इंस्टेड ऑफ द स्नेक्स डिक्रीजिंग, वो एक्चुअली बढ़ गए। ये होता है रॉबर्ट मर्टन्स लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन बेटा, द वर्ल्ड इज इन फ्लक्स। आपने शुरू में आप भी ये मानते हैं, चीजें बदल रही हैं जी। हम लोग संध्या काल में हैं। जो पुराना युग था वो मरने वाला है, लेकिन मरने से इनकार कर रहा है। नया युग माँ के गर्भ में फंसा हुआ है, उसको जन्म नहीं लेने दे रहे। ओके, दिस इज वेयर वी आर। और अगर कोई सोचता है कि ये फेल हो गया, लेट अस इमेजिन यू एंड आई आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इन अमेरिका, ऑलराइट। आप अमेरिका की मोस्ट फेमस पॉडकास्टर है, मैं अमेरिका को कोई डिप्लोमेट हूं। आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि हाउ हैव वी लॉस्ट इंडिया, क्या जवाब दूंगा मैं? डू आई हैव एन आंसर? एज एन अमेरिकन डिप्लोमेट मैं उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। वो तो देखो जी, आपने इसको नाराज कर दिया, रूस को नाराज कर दिया, भारत को नाराज कर रहे हो, चीन को, आपकी तो फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे ही होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो आप प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका, लगा दिए यार, मेरे पास $800 बिलियन पड़ा हुआ है इन फॉरेन एक्सचेंज, वील ओवरकम इट, वी आर अ रेजिलिएंट पीपल। मुझे धक्का मत दो, फिर मैं अड़ जाता हूं। ये भारत की परंपरा है। 1924 को कितने साल हो गए? 101। सुनिए आप लोग, 101 साल पहले 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुकूमत की थी। दे वर नेवर मोर देन 1 लाख ब्रिटिश। हम 30 करोड़, कैसे हुआ ये? कोई लोग जी डिवाइड एंड रूल। सो वी वर विलिंग टू बी डिवाइडेड, वी वर विलिंग टू बी रूल्ड। आज नहीं बेटा, ये एक भारतवासी का वादा है। आज मैं अपने हाथों से देश की तकदीर लिखूंगा। कान को हाथ लगाता हूं, भाई तेरे को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं खुद लिखूंगा ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। लुक एट द प्राइड ऑफ आवर किड्स यार। अब मेरी ग्रैंड डॉटर एक 7 साल की है, और मेरे जब 5 की थी, मेरे आईफोन में कोई समस्या हो जाती थी, आई कॉल हर एंड से, बेटा ये क्या? ओ नाना यू आर सो डम। मेरे का डम तो बच्चे ये बता अच्छा नाना ये दबाओ, वो ठीक हो जाता है। आजकल तो किसी के घर में पता लगता है कि भाई बच्चा पैदा हुआ है तो आईफोन लेके जाते हैं, ले भाई ये उसके लिए गिफ्ट है, और कुछ नहीं ले जाते। यू नो, आवर किड्स आर सो सेल्फ कॉन्फिडेंट, सो स्मार्ट। दिस इज। और 34 करोड़ जब आपके पास विद्यार्थी है, बेटा एक क्रांति है वो क्रांति आ रही। और वो जितना मर्जी गाली देनी है, नौकरी नहीं है, और क्यों टाइगर? क्यों टाइगर? ये मफलर देख रहे हैं जी, ये बना हुआ है आउट ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो आपके पानी की जो बोतलें होती हैं, लुक एट द आइडिया, लुक एट द ब्रेन पावर इन दिस कंट्री, लुक एट ऑल दैट इज। दिस इज द विश्व गुरु टेलिंग द वर्ल्ड। भाई हम लोग तो आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट, नेचुरल रिसोर्सेज, बड़े बड़े यूएन की इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट है। और टाइगर, मैं तो पेड़ों की पूजा करता हूं, मैं पत्थर की पूजा करता हूं, पहाड़ों की करता हूं, नदी की करता हूं, गंगा को मां कहता हूं, जमुना को मां कहता हूं, सरस्वती को मां कहता हूं, मैं नर्मदा को मां कहता हूं। क्या तुम बात कर रहे हो? मेरे कंचनजुंगा पहाड़ को मैं फादर माउंटेन कहता हूं। इंडिया हैज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिच कल्चर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये भारत का समाधान है दुनिया के लिए पूरा। इसी तक विश्व गुरु। मैं तो कभी नुकसान, यार पत्तों की तो हम पूजा करते हैं। कई यू नो, हमारे देश की आबादी वी टेक इट 140 करोड़। हैव यू एनी आइडिया कितने मंदिर हैं? फॉरगेट अबाउट मंदिर जो घरों में है। घरों में तो हमारे 25 करोड़ के आसपास घर है, हर घर में मंदिर है। अदर देन दैट, प्राइवेट, द लेटेस्ट थिंग इज अबाउट 3 करोड़ प्राइवेटली ओन्ड डिफरेंट प्लेसेस में टेम्पल्स इन इंडिया, मंदिर। वी आर अ वेरी रिलीजियस पीपल। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एक तरफ हमारे कल्चर में ये डेप्थ है कि भाई रेस्पेक्ट नेचर, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं, लोग कहते हैं कि वो डैमेज हो जाता है नेचर। यू नो, आज मैं अगर एक पॉलिसी बना रहा हूं कि ये रिसाइकल प्लास्टिक है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ, अब बड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं जी वाटर लेवल नीचे चला गया। ओ टाइगर, उस वक्त मुझे जरूरत थी, मेरे पास खाने को नहीं था, तो तेरी पॉलिसीज लेके, तेरी पॉलिसी को मैं खा नहीं सकता, मुझे भोजन चाहिए था, अब चला गया, नीचे चला गया, वील डील विद इट। सिमिलरली सर्टेन पॉलिसीज, देयर इज नो क्वेश्चन, हैव डैमेज्ड द एनवायरनमेंट जी। But then we know at any particular point of time, बेटा, there is a time value for everything. अभी चाहिए तो चाहिए, बाद में नहीं चाहिए तो I'll deal with it. This is. आप गए हैं Statue of Unity? No. मैं गया हूँ. Okay. I went when the foundation was laid, अभी हाल ही में. एक तो आप जब जहाँ भी गुजरात में उतरते हैं, about 10 kilometers before you reach the statue, सरदार की,
तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, फिर आप एक इलेक्ट्रिक आप ई रिक्शा लेंगे। चलाता कौन है उनको? सिर्फ ट्राइबल औरतें। ओके। और कई ट्राइबल लोगों ने लोन लेके अपने घर में 1 या 2 कमरे बना दिए, एयर कंडीशन, वाईफाई, टीवी, सो यू कैन स्टे देयर इफ यू वांट एज अ टूरिस्ट टू सैंपल ट्राइबल कल्चर। ऑलराइट, फिर आप जाइए मूर्ति पर और ऑनलाइन 6,000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ऑनलाइन आप रजिस्टर करिए, आधार कार्ड अपलोड करिए, वो आपका चेहरा देख के गेट खुल जाएगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा, खैर आई हैड दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अंदर चले गए, सेकंड लेवल पे जाते हैं जहां उनके वास्कोट का सेकंड बटन है। ओके। और वहां से सामने सरदार सरोवर डैम है, जो उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले सरदार जी ने बोला था। और आप देखते हैं नर्मदा के ऊपर जो डैम, आजकल तो डैम कहाँ कहाँ पानी देता है। और फिर उन्होंने मुझे एक फिल्म दिखाई, शॉर्ट फिल्म ऑफ 60 सेकेंड्स ऑन पटेल। तो मेरे साथ एसएसपी, आई क्राइड लाइक अ चाइल्ड कि ये क्यों नहीं बना प्राइम मिनिस्टर। गुजराती था भाई, वो भी आज भी गुजराती है जी। तो मुझे वो एसएसपी कहता है, सर जितने आप आते हैं ना दिल्ली से, ये देख के रो पड़ते। सो यू हैव टू विजिट दैट प्लेस टू सी, यू नो, द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड जी। भाई जब मैं छोटा था, बड़ा होता था, लोग कहते भाई ये दिल्ली का सबसे बड़ा दुकान है, या नॉर्थ इंडिया का, या भारत का, या एशिया का, तो दुनिया, वी डोंट टॉक एनीथिंग लेस देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड। विद प्राइड, अगर आप में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता नहीं है बेटा, आप कहीं नहीं जा सकते। वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट। मेरे टेबल के ऊपर एक ही साइन लगा हुआ है, यस आई कैन। Ambassador, can you find a solution? Yes, I can. If it is very difficult, I will do it immediately. If it is impossible, I might take a day or two. But I will do it. हिंदुस्तानी हूँ यार। जी सर, एक ये भी क्वेश्चन आया था स्टूडेंट का कि सर से नेपाल के बारे में पूछिएगा। क्या? कि चाणक्य का कहना था कि मध्यमा, मतलब अगर कोई आपका पड़ोसी है नेपाल जैसा, टेरिटरी छोटी है, अगर वो न्यूट्रल है, वो भी हमारे लिए खतरा है। नहीं, जरूरी नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी और को आने देगा। इफ ही इज न्यूट्रल मीन्स इज न्यूट्रल, फिनिश्ड। नेपाल की पर्सपेक्टिव से देखो, वो तो कहता है मैं 2 चट्टानों के बीच में फंस गया हूं, एक का नाम है टिंगटोंग, दूसरी का नाम है भारत। लेकिन आज वो इंक्लाइन हो रहा है। नहीं, नॉट एट ऑल। क्या मिला है उसको? ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी कुछ नहीं। इफ यू गो टू नेपाल, उनकी हालत बड़ी खराब है। जब दे आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द अर्थक्वेक। जब भूकंप आया था, मैं ये भी बता देता हूं, 2015 में था, बहुत भयंकर भूकंप आया था ड्यूरिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट। विद इन 15 मिनट के अंदर मीटिंग इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के क्या करना है। 8 घंटे के बाद हमारा पहला जहाज काठमांडू उतरा विद रिलीफ सप्लाईज। बाकी आपके जो नेबर्स हैं ना उस देश के, ओहो क्या हो गया जी, बड़ा बुरा लगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ओहो मेरा दिल रो रहा है। ओ यार तेरा दिल रोएगा, मैं तो सामग्री भेज रहा हूँ वहाँ पर। और उस समय मुझे नाम कोइराला था शायद प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज आई मेट हिम। तो क्या जवाब दिया? नेपाल की खुशकिस्मती है कि भारत जैसा पड़ोसी है। जब आपको मेरी जरूरत थी मैं था। आई विल नेवर लेट एनीबॉडी डाउन एज स्लोली दिस इज पर्कुलेटिंग। अब वो ठीक है, कई लोग कहते हैं आप बिग ब्रदर हैं, तो मैंने कहा बिग ब्रदर कौन होता है? आपका बड़ा भाई है? नहीं, मेरा है। जब मुझे तकलीफ होती है थी, मम्मी डैडी से बड़े भाई के भैया ये कर दे, तो बिग भाई के पास आओ ना। अगर आप कहते हो आई एम अ बिग ब्रदर, मैं करूंगा जो आपको चाहिए। आई वोंट डोमिनेट यू। भाई मैं तो बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था कि भैया व्हेन ही वाज वर्किंग एंड आई वाज नॉट, भैया थोड़ा आज वो जरा किसी को बाहर ले जाना है चाय पीने के लिए, थोड़े पैसे दे दो। तो बड़े भाई का तो काम ही ये होता है। यू नो दीज आर ये कहानी बनाने के लिए होती है। टेक इट फ्रॉम मी, मुझे मेरी बात मानिए, 52 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए। वी आर एट द टॉप टुडे। सारी दुनिया बहुत इज्जत करती है भारत की, बिकॉज हम किसी से क्या कह सकता हूँ, वी डोंट टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी। यार किसको हमने सताया है मुझे बताया। फॉरगेट अबाउट आतंकिस्तान, वो तो बेवकूफ़ है। वो तो बाढ़ आती है तो भारत की गलती है, सूखा पड़ता है तो भारत की गलती है, बारिश होती है तो हमारी गलती है, नहीं होती है तो हमारी गलती है, हर चीज़ मेरी गलती है। और किसको हमने तंग किया? हमने इन्वेड किया नेपाल को? नहीं। श्रीलंका को किया, भूटान को किया, मालदीव्स को किया। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? खतरा किस चीज़ से आपको भारत से? ये तो नैरेटिव बनाने के ना, अपने लोकल वोट के लिए। नेगेटिव जो नैरेटिव वो एक्सेंचुएट किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि उस पर ज़्यादा भाई
मेरा नाम दीपक वोरा है। हाँ जी, दीपक वोरा तो बहुत चोर है। चलिए, अखबार में आपने छाप दिया, वेरी गुड। अब 1 महीने के बाद आएगा, नहीं सॉरी, गलती है कि वो चोर नहीं था, वो छोटा सा इतना सा आएगा, नोबडी विल रीड दैट। वो हेडलाइन सब पढ़ेंगे कि ये चोर है। यू नो, दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज। और आज जो स्थिति है भारत की, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, बहुत मजबूत है बेटा। आई जहां भी पीएम साहब जाते हैं, भारतीय समुदाय के लोग सब आ जाते हैं मिलने के लिए। मोदी है तो मुमकिन है। यू नो, ही हैज रेज्ड इंडियाज प्रोफाइल। जब ये वायरस हो रही थी, हमने दवाइयां दी थी, यू रिमेंबर, मैकडोनल्ड ट्रम्प 1.0, वो पैरासीटामोल और रेमडेसिविर, जो नहीं चली अलग बात है, उसको चाहिए थी, दे दी। एंड व्हाट डिड ही ट्वीट? इंडिया हैज बीन ग्रेट, वी विल नेवर फॉरगेट। ये मैंने नहीं ट्वीट किया था, ये ट्रम्प साहब ने किया था। सो डीप डाउन ही नोज, इतना बेवकूफ नहीं है कि जब मेरी जरूरत मुझे किसी चीज की थी तो भारत ही मेरी मदद के लिए आया। 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त हमने वैक्सीन क्यों दी? मेरे चाचा नहीं, भतीजे नहीं, ससुर नहीं, दामाद नहीं। वी आर अ वेरी गुड पीपल, हम बहुत अच्छे लोग हैं बेटा। तो क्या ये कहना सही होगा कि भारत और यूएस के संबंध खराब हैं, या फिर केवल एक व्हाइट हाउस है? एक हिकअप है, एक हिचकी है। लेकिन ब्रांड इक्विटी इतनी डीप है। एक अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन ने कहा था, वी आर प्लेइंग द लॉन्ग गेम इन इंडिया। टाइगर, वी आर प्लेइंग द लॉन्ग गेम इन अमेरिका। सीधी बात है यार, यू कैन अमेरिका। चलिए, मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब, आप सारी फैक्ट्रीज वापस ले आए, ठीक है, अमेरिका में। इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चमत्कार हुआ, आप सब जितनी दुनिया में है फैक्ट्री सब आ गई। बेचोगे किसको? एंड कॉम्पिटिटिव नहीं होगी वो फैक्ट्री वैसे भी। थैंक यू। चलिए, मान लीजिए कि आप 2 रुपए में एक कार बना देते, किसको बेचोगे? तेरा मार्केट कहाँ है? मार्केट तो मैं हूं, तेरा ध्यान किधर है? तेरा मार्केट इधर है। चीन खरीदेगा नहीं, रूस खरीदेगा नहीं, यूरोप थक चुका है, मैं ही तो हूं। एंड अमेरिकन कंपनीज जो हैं इस समय, हु हैव इन्वेस्टेड इन, एंड इन्वेस्टमेंट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, कम नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं यार, हमारे मार्केट को क्यों बर्बाद कर रहा है मैकडोनल्ड ट्रम्प? समझ इसको भाई। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस दिस ईयर, पिछले साल थे कोई 130 करोड़, $130 बिलियन, राइट, फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिस ईयर विल बी द हाईएस्ट एवर, जब सारी दुनिया में समस्याएं हैं। यू नो, पीपल लुक टू इंडिया बिकॉज योर मनी इज अ कावर्ड, कैपिटल इज अ कावर्ड। वो सुरक्षा चाहता है, सुरक्षा उसको भारत में मिलती है। अब देखिए, आप कोर्ट जुडिशियल सिस्टम को जितनी मर्जी गाली दीजिए, फैक्ट इज दैट दे इंटरवीन। और हमको बहुत पैसे देने पड़े थे 1-2 कंपनियों को, हम केस हार गए थे, भारत के अंदर केस हार गए थे। सो दिस इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि भाई यहाँ का जुडिशियल सिस्टम बड़ा अच्छा है। चीन में जाओ, मजाल है कि सरकार के ऊपर आप मुकदमा करो, जिस्म के टुकड़े वुकड़े हो गए, मछलियां खा जाएंगी। दैट्स द डिफरेंस। सर, यू हैव वर्कड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो अभी कई हमारे भी फ्रेंड्स हैं जो यूरोप के कई जगह पर हैं, तो उनका कहना है कि हेट क्राइम्स अगेंस्ट इंडियंस कुछ, बिकॉज वी आर राइजिंग, ये बढ़ता जाएगा। शुरू मैंने बहुत बार देखा है, कई अफ्रीकन देशों में गोरों के अगेंस्ट हेट क्राइम्स होती नहीं, बिकॉज इन्होंने हमको डोमिनेट किया है। और हम तो ब्राउन लोग हैं बेटा, हम वाइट नहीं है। और वो कि इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअली, नॉट थ्रू मिलिट्री पावर, बट इकोनॉमिकली वी आर डूइंग वेल, वी आर एट टॉप पोजीशंस। और ब्रेन पावर थोड़ा सा डरते हैं उससे। इट इज देयर, वो हिट क्राइम हो गई तो होगी, यू डील विद इट, व्हाई यू टेलिंग मी? आई डोंट वांट एनी जस्टिफिकेशन। तेरे देश में अगर कोई गोरा दूसरे गोरे को पीटता है, तेरी पुलिस आके बीच में सही करती है। अगर वो किसी ब्राउन वाले को पीटता, आओ, व्हाट इज द हेट क्राइम अबाउट दिस? इट्स अ क्राइम, इज अ क्राइम, इज अ क्राइम। जो मर्जी डेफिनेशन दे दो उसको जस्टिफाई करने के लिए, एरेंट नॉनसेंस। अब मैंने किसी ब्लैक अफ्रीकन ने मुझे तंग किया, मैं झापड़ मार दूंगा, ओ रेशल, क्या रेशल है भाई इसमें अंदर? उसने मुझे तंग किया, मैंने ठोक दिया उसको। इसमें कौन? सो डोंट बी स्वेड बाय। देखिए, आप लोग भारत की संतान है। एंड आई एम नॉट, वो क्या नाम है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ को, मुल्ला है, मुल्ला मुनरिया, पिंजड़े वाली मुनरिया, ऐसा ही कुछ है, पिंजड़े वाली मुनरिया। वी आर क्या बोलता है, वी आर अ सुपीरियर सिविलाइजेशन। और आप याद रखिए, और अभी कहीं जाके ब्रसल्स में बोला है, मेरी तो इच्छा है कि मैं मैदान जंग में मर जाऊं। अच्छी बात है यार, तो अब मुझे बता तेरा एड्रेस क्या है, मैं आके मार देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको लग रहा है सर नया वॉर आ सकता है? यू नो, इट्स समथिंग दैट आई हैव थॉट अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड नाउ लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली, आई डोंट नो इफ दिस विल बी एंडोर्स्ड बाय आवर मिलिट्री पीपल। क्या होता है बेटा कि जो मिसाइल है और उसका जो वॉरहेड है वो अलग होते हैं, राइट? अलग अलग रखे जाते हैं, फिर आप उनको टोपी पहनाते हैं ऐसे से, और फिर आप उसको लॉन्च करते हैं 3 फेज।
अगर वो दिल्ली और मुंबई पर दुश्मन हमला करेगा तो उसके मिसाइल जो उसके पास अभी हैं, अगर उड़ेगा कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि चीनी स्टफ है ना, तो कई बार वो तो वैसे ही फुस हो जाता है। अगर उसने दिल्ली और मुंबई पे हमला किया फ्रॉम दी नियरेस्ट पॉइंट्स, उसको लगेंगे कोई 30 मिनट। ओके, फ्रॉम पाकिस्तान यू सेइंग? फ्रॉम पाकिस्तान। ओके। और मेरे अग्नि 5 के बाद मुझे लगेंगे 8 मिनट टू ऑब्लिटरेट पाकिस्तान। नाउ दिस इज द कैलकुलेशन दैट हैज बीन डन बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। जी। अब क्या है कि मेरे सैटेलाइट्स देख रहे हैं, इजरायली सैटेलाइट्स देख रहे हैं, रशियन हमें बता देंगे हाँ ये मेट कर रहा है और ही इज मूविंग हिज मिसाइल्स टू द बॉर्डर। अब सवाल मुझको ये है उस समय, इमेजिन यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आपको खबर आ रही है कि ही इज गोइंग टू लॉन्च। एक बार लॉन्च कर दिया फिर वापस नहीं बुलाया जाता उसको। आप शूट डाउन कर देंगे चाहे मिसाइल को, बट न्यूक्लियर वॉरहेड तो फटेगा, उसका पूरा जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट है वो रहेगा। व्हाट शुड आई डू? शुड आई लॉन्च और शुड आई वेट टू बी हिट? लॉन्च ही करना होगा। Thank लेकिन अगर वो न्यूक्लियर है तो हमारी जो पॉलिसी है वो रेस्ट्रिक्ट करती है। हमने नहीं करती, नो फर्ज हमारी तो अब तो पूरा हमने खत्म कर दिया ना। अब तो सिंपली इट्स दे लॉन्च वी लॉन्च, वी आर नॉट गोइंग टू वेट टू बी हिट। और मेरे पास तो सी बेस्ड है, मेरे पास तो एयर बेस्ड है, ट्रायड है हमारे पास। ट्रायड है, पूरा ट्रायड है। तभी तो उसकी जान एवरी सेकंड डे यू रीड कि हमने नया टेस्ट किया, नया टेस्ट किया। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास तो 2 दुश्मन बैठे हैं ना, और चीन घबराया हुआ है। अग्नि 5 कैन हिट एनी सिटी इन चाइना। वो तो अब हम कहते हैं 5000 किलोमीटर की रेंज है, बट इन रियलिटी आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि वो मैकडोनल्ड ट्रंप के घर में भी मैं पहुंच सकता हूँ। सो दिस इज द न्यू इंडिया। दुनिया की 4 महाशक्तियां अगर आप गिनेंगे बेटा, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द इकोनॉमी, मिलिट्री, ये वो, नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स, चलो मानिए, लड़ना वड़ना आता नहीं, हर जगह ठुक जाते हैं, चलो मान लिया। नंबर 2 हम आज कहते हैं कि रशिया, पैसा उसके पास बहुत है, यू नो, डोंट वरी अबाउट इट, हिज इकोनॉमी इज बूमिंग, जो भी वेस्टर्न मीडिया है, मैं तो जानता हूँ, रहा हूँ उस एरिया में। 3rd इज भारत और 4था चाइना। वो 4 टॉप इकोनॉमी कंट्रीज में से 3 को तो आपने नाराज कर दिया, श्री मैकडोनल्ड ट्रंप। अकेले किसे पढ़ो? तो मागा कहते हो ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट इट्स एक्चुअली मेक अमेरिका अलोन अगेन। ही हैज नो, he doesn't understand international politics। वो उसके जो रियल एस्टेट फ्रेंड्स हैं, वो उनकी वो पीटर क्या ना, बाजारो मजारो जो भी उसका नाम है, वो भी कभी स्टेटमेंट दे देते हैं बेवकूफ़ी की। दे डोंट अंडरस्टैंड भारत, और जो भारत को नहीं समझा है जी, उसने बहुत पछताया है। सर, फॉर्मर सिंगापुर पीएम ली क्वान यू, जिनके चरणों में बैठकर मैंने बहुत कुछ सीखा जब मैं मलेशिया में पोस्टेड था। आई यूज्ड टू सिट एट हिज फीट, सेड सर टीच मी। सो उनका स्टेटमेंट था कि इंडिया की जो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है उसने उसकी ग्रोथ को रोक दिया। He said India has too much democracy। जी, टू मच डेमोक्रेसी। जब हमने कोशिश की थी भाई, वो इमरजेंसी लगी थी, हमने डेमोक्रेसी को थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की, तो फिर वो हार गई इलेक्शन। तो क्या कहते हैं भारतीय मर्द के बारे में, मैं सर कटा सकता हूँ, नस कटा सकता नहीं। तो ये यू नो इट्स जस्ट, आई वाज देयर, आई वाज पार्ट ऑफ इट। मैं उस समय अमृतसर में अपनी पहली डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रहा था, तो हम लोग रेलवे वालों की स्ट्राइक हुई थी, ठोके थे उनको, हमने सिर फोड़ दिए थे, उनके टांगे तोड़ दी थी। Now would I do it again today? I don't know बेटा, वो पठान का खून तो अभी भी है, वो तो कहीं जाता नहीं है। But the reality, as you have said, is that what is the final decision? You know, what is too much democracy? What is too little democracy? इसको कहना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कि इंडिया में सॉफ्ट ऑथोरिटेरियनिज्म की जरूरत है? अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? If let us say कि 550 हैं जितने भी आपकी लोकसभा की सीटें, अगर 401 पार्टी के पास हैं, is that soft authoritarianism? No, that won't be. That would not necessarily. It depends on the leader. And today we have a leader who listens. आपको याद है जब किसानों के वो फार्म लॉज वापस लिए थे? जी। If you get a chance, बेटा सुनो पीएम साहब ने क्या कहा था, हमारी तपस्या कामयाब नहीं हुई, मैं वापस ले रहा हूं। Look at the words. हमारी तपस्या, राइट? मैं आपसे सच कह रहा हूं बेटा जी, ऐसा आई बिलीव ये अवतार है विष्णु का, ये जामवंत है हमारा, और मुझे मौका मिले उसके चरण धोके मैं पानी पीऊं, बिकॉज ही इज टेकिंग, कहां से कहां ले गया है ये। आपको पता है गुजरात में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अगले साल शुरू हो जाएगी, या 1 साल 2 साल के अंदर 400 500 600 700 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? अमेरिका में सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है आईफोन के, वो कहां बने हैं? नॉट वन स्मार्टफोन इज नाउ इंपोर्टेड इनटू इंडिया, सारे यहां बनते हैं जी।
आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी चोट लगती है वो जो हमको बहुत एक्सपोर्ट करते थे। आजकल तो चीनी भी लाइन पे आ गया है। नो नो यू विल ऑल्सो बाय इंडियन गुड्स। और छोड़ टाइगर, ये कहानी तेरी मैंने बहुत सुनी है। तू कुछ नहीं खरीदेगा, फिर तेरा डोमेस्टिक मार्केट है ही नहीं। तू कंट्रोल, वो तो इतना कंट्रोल करता है कि एक बच्चा दिन में कितने घंटे टेलीविजन देख सकता है, नहीं तो माँ बाप को पकड़ के जेल में डाल देते हैं ना। डू आई नीड दैट सिस्टम? आई डोंट नो, बट वॉट आई डू नीड इज अ नेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। आत्मविश्वास मत खो अपने, ये तोड़ेंगे आपका आत्मविश्वास। यही तो सारी कहानी है। व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, देन यू विल बी ग्रोइंग। तो मैं अभी कॉलेज में जाके अपने प्रोफेसर्स को ठोकूंगा, क्योंकि जो कुछ इन्होंने मुझे सिखाया था ये होना चाहिए, हम लोग सब उल्टा कर रहे हैं। बट स्टिल वी आर डेवलपिंग। कुछ तो फिर बात है ना, उनसे जाके एक सवाल पूछूंगा कि ये कैसे है कि जो कुछ आपने मुझे सिखाया था कि नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। एग्जाम्पल सर, मतलब किस कंटेक्स्ट में? We're talking about subsidies for farmers. We're talking about encouraging heavy industry. बहुत सी चीजें होती हैं। वो we are developing, we are moving ahead, we are racing ahead on the infrastructure. कोई इतना पैसा मत खर्चो इस पे, इसमें इतना मत करो, इस पे मत, डिफेंस में इतना मत खर्च करो। क्यों भाई टाइगर? आपकी अम्मा को क्या तकलीफ होती है अगर मैं करूं? सो जैसे अगर इसे आप लोग समझ सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल द कन्वेंशनल विजडम, वर्ल्ड बैंक और IMF की, जब से हमने उनको बाहर निकाला, वी आर वेरी हैप्पी। हाउ आर वी डूइंग दिस? हाउ आर वी? मैं कुछ तो होगा करिश्मा। और ऊपर वाला तो बहुत बिजी है, वो तो दुनिया चला रहा है, वो मेरा ध्यान तो रखता नहीं है, वो मैं खुद कर रहा हूं। आप मुझे ये बताएं बेटा, आप देश की राजधानी में रहते हैं, forget about these professional, कुछ लोग आते हैं, have you seen a beggar on the street? I don't. वो कोई रेड लाइट पे आ जाएगा, लाइनें लगी हुई हैं क्या भिख मांगों की? नहीं है। कौन आता है आपसे अच्छा, मैं अमृतसर में पोस्टेड था, बड़ा मजा, मैं जब भी जाता हूँ तो मैंने कहा पता है हम लोग भूखे क्यों नहीं रहते? लंगर के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ गोल्डन टेम्पल में। आई मीन सिखी इज एन अमेजिंग रिलीजन, नो? सो द फैक्ट ऑफ सेवा जी, और you know, because my mother was from a Sikh family, तो मुझे बहुत उन्होंने ग्रंथ साहब के बारे में बताया है, no? And one of my favorite lines from that is सच्चे पातशाह 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का, जब उन्होंने कहा था कि, एक तो ये कहा था, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर, देश सेवा, शिवा वाज भगवान शिव, देश सेवा वर मोहे आई, मुझे ये वरदान दे, देश सेवा वर मोहे आई, शुभ कर्मन, अच्छे काम से कते ना तरो, मत डरो अरसियो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ इंडिया। निश्चय कर लिए कि हमने जीतना है, यू नो। एंड देन ही ऑल्सो सेड, चिड़िया तो मैं बाज तराऊं, चिड़िया जो हैं वो चील को मारेंगी, चिड़िया तो मैं बाज तराऊं, गिदड़ा नू मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख नाल एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम। मेरा पूरा नाम दीपक सिंह वोरा है। आई डोंट यूज इट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। I was baptized in the Golden Temple. So, तभी गोविंद सिंह नाम कमाओ। ये ताकत है भारत की, समझो इसको। ये गोरों की बात मत सुना करो, ये गाली देंगे आपको, आपका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए। डोंट बिलीव दीज चैप्स एंड डोंट बिलीव दे आर चमचास, जिनको मैग्से से अवार्ड दे देते हैं, नोबेल दे देते हैं, वो आप सोचो वो बड़ा होशियार कुछ नहीं है। दे आर बीइंग कल्टिवेटेड बाय द वेस्ट टू वीकन इंडियाज फाउंडेशन। ये फैक्ट है, और वो नींव को कमजोर मत होने दीजिए। अरे हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सर, जम्मू एंड कश्मीर में आपका एक्सपीरियंस रहा है, अभी आप लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, देयर इज टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू रियलिटी। ओके, आपको और कोई कुछ कहे तो डोंट बिलीव अ वर्ड। हैं वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, वो तो गाली देंगे ना, जो पैसा खाते थे। भाई व्हाट मोर कैन आई टेल यू, इन श्रीनगर शी इज डेक्ड अप लाइक अ ब्राइड। G20 की मीटिंग, या नाइट क्लब शुरू हो गए, पीपल वॉक, लाल चौक में जाइए, फोटो खिंचवाइए, तिरंगा वहां लहरा रहा है। यू नो, अल्टीमेटली किसको, सबको क्या चाहिए? पहले यू गेट पीस, यू नीड आजादी। अभी अमेरिकन में एक मूवमेंट चली थी, ब्लैक लाइव्स मैटर, याद है जी? पर सारे काले लोगों इकट्ठे, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन इकट्ठे होकर ये तो नहीं बोले हमें आजादी चाहिए। यार, यू हैव अ बूमिंग इकोनॉमी, यू आर लिविंग कंफर्टेबली, यू विल वांट इट व्हेन यू आर hungry, you are starving, फिर तो आप हथियार उठाओगे। और ऑफ कोर्स यू वांट पावर, यू आर ऑब्सेस्ड विद पावर। जी, आई डोंट सी देयर इज एन अंडरकरंट। ओके, इतने साल, 70-80 साल तो आपने उनको पूरा पुछ डार्लिंग बोला है जी।
अब वो समझ पा रहे हैं विदाउट भारत, क्योंकि वो देखते हैं ना, अब खबर आती है परली तरफ से, वहां तो कुछ नहीं। अच्छा, आर यू मैरिड? यस सर। ना प्लीज आस्क योर वाइफ व्हाट डज अ किलो ऑफ शुगर कॉस्ट इन इंडिया? 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, कितना होगा? 80 रुपए? इतना ही 80 के आसपास आई थिंक होगा सर। 1 किलो मुझे अभी परली तरफ जाके देख लेना। जी। 600 रुपए, 700 रुपए। आई मीन दीज फेलोज अंडरस्टैंड। मैं तो कारगिल में हूं, जब वो जंडाला ने मार दिए थे कुछ शिया मुस्लिम, तो वहां मूवमेंट शुरू हो गई थी, कारगिल चलो, वी आर सेफर इन कारगिल दे से देन वी आर इन जो है स्कार्दू में, गिलगिट बाल्टिस्तान में। मैं उनसे मुझे कहते जी सर हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, एक्सटेंड करा दो। मैं कहा टाइगर मैं कहाँ से एक्सटेंड कराऊँ, वो तो आपको मिलता है दिल्ली से। नहीं सर। मैं कहा रहना क्यों चाहते हो? सर यहाँ सब कुछ मिलता है, यू नो कारगिल इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ सर सुपर मार्केट है, डिपार्टमेंट स्टोर है। मैं कहा तुम्हारे पास नहीं है? कहते हैं सर पर वो बात नहीं है, यहाँ पे आज़ादी है। तो मैंने कहा क्यों भाई? कहते सर आपकी फ़ौज। मैंने कहा मेरी फ़ौज है ना, आपको डर नहीं लगता? आपकी भी तो फ़ौज है। तो कहते हैं कि सर आपकी फ़ौज तो हमारे रखवाले हैं। तो मैंने कहा और आपकी जो उस तरफ है? एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग बेटा। कहते हैं साहब हाँ हमारी है ना, रात को हमारी बेटियों को ले जाते हैं, सुबह लौटा देते हैं। दिस इज अ मिलिट्री और अ den of scoundrels. I'm not inventing this. This is what people from that side take. क्यों family relationship है ना उनकी. The Shias from there and the Shias from here. Now I speak Balti for example. Okay. A few sentences for you, enough to get along. तो वो भी बात करते हैं. They are amazed कि कितनी बांग्लादेश अलग हुआ when you tried to impose Urdu on them. We are very proud of our language. I'm very proud of Hindi. I'm very proud of my mother's language, Punjabi. I'm very proud of Pashto, my father's language. Why not? You know, language also defines your identity. Exactly. तो उसको जब तोड़ने की कोशिश करोगे, and the Bengalis are particularly proud. भाई गुरुदेव ठाकुर का है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का, they are very proud of their culture. They are Bengalis out and out, and they have a very superior culture. I acknowledge that. और उन्हीं का तो गीत है जो मुझे इंस्पायर कर, एकला चलो रे, यदि तोरे दक्षिण को ना आष्टे तो भी एकला चलो, जब भी सभी थके मुख छुपाए तब भी चलते जाओ, इफ यू हैव ट्रूथ ऑन योर साइड। सर लद्दाख में जो 6 शेड्यूल की मांग होती है वो चलती रहती है, पॉलिटिशियंस उठाते रहते हैं। Okay. बट द लद्दाखीज टुडे, वो आएगा, यू नो समथिंग विल हैपन, बट द लद्दाखीज टुडे आर सो हैप्पी। डेवलपमेंट बेटा जी। और मैं तो जब बात करता हूँ दुकान में या सड़क पे, ये क्या है वो क्या है, कोई भी बात, एंड यू नो दे हैव दिस हैबिट ऑफ डूइंग दिस। सो अ फ्यू वर्ड्स ऑफ लद्दाखी, द वन वर्ड यू नीड टू नो इज जूले। इट मीन हेलो, बाय बाय, थैंक यू, एवरीथिंग इज जूले। मैडम मुझे यहाँ जाना है एटसेट्रा, हाँ सर निकल, जय हिंद सर, सड़क पे जय हिंद सर। वंडरफुल पीपल, अमेजिंग प्लेस। और फिर मेरी मदर की साइड से एक पहुंच गया था डोगरा जनरल, वहाँ पे जोरावर सिंह, ठोकने उनको, फिर तिब्बत गया उनको ठोका। जोरावर सिंह का फोर्ट भी एलए में। सो आई कीप जोकिंग विद यार, माफ कर दो यार। But the fact is there's no bitterness. They are so proud to be part of India. बेटा कौन है जो, who would like to, let me put it to you very bluntly, let's assume that one little state in India, state X, becomes separate. Would you like to go and tell somebody in Guinea-Bissau that I'm from X, or would you like to say I'm Indian? Indian. There you are. I mean, जो आतंकिस्तान के लोग हैं वो भी जब विदेशों में मैं जॉर्जिया में जब आपका राजदूत बना था, पहले दिन मेरे लिए भोजन ऑर्गेनाइज किया, इंडियन कम्युनिटी के 30-40 लोग थे। वेरी हैप्पी यार, इंडियन खाना बड़ा अच्छा खाना था। रात को डिनर खाया, तो ऐसे एज इज माई हैबिट, आई वॉन्ट टू थैंक द शेफ। तो बुला लीजिए, यू नो हैबिट है, सीखा है कि धन्यवाद। आया, मैं कहा अब मुझे याद, समथिंग खान। तो मैंने कहा आप कहाँ से हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। ठहरिए, इंडियन खाना, इंडियन, और रेस्टोरेंट का नाम था न्यू दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली। ओके। तो मैंने कहा खाना बड़ा स्वाद है, पर आप तो लाहौर से हैं, न्यू दिल्ली क्यों? अरे साहब अगर मैं इस्लामाबाद रखूं कौन आएगा? उनकी एक एक्ट्रेस को पकड़ लिया था, शी वो शूटिंग है फिल्म, उसका नाम मैं भूल गया, सबा समथिंग, जब मैं राजदूत था। तो रोई, उसको इंडियन फिल्म क्रू आया था पूरा शूटिंग करने, वो सब निकल गए इंडियन पासपोर्ट, इसको रोक लिया, उसका पासपोर्ट देके पाकिस्तानी। तो आके रोई कि देखिए जी मेरे को समझते आतंकी हो। मैंने कहा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो तेरे को आतंकी समझते हैं। कहते हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने देश में, हकीकत तो मैंने यहाँ देखी है। एंड जॉर्जिया, सो दिस इज द रियल, वी आर टुडे, यू नो अबाउट चाइना, लेट मी पुट इट टू यू इन वन सेंटेंस, चाइना इज सस्पेक्टेड।
we are respected. Oh, what an ending. Thanks for your time, sir. खुश रहो बेटा, दोबारा बुला लेना यार। अरे बिल्कुल सर। और आप सब जो यहाँ बैठे हैं ना, जो फ्लोर में जो रिकॉर्डिंग में मदद कर रहे हैं, थैंक यू, यू आर द बेस्ट, द अदर्स आर द रेस्ट। याद रखिए बेटा, माँ से धोखा नहीं करते, हमारी परंपरा नहीं है। मुझे कहते हैं इस उम्र में, हाउ आर यू हेल्पिंग डेवलप इंडिया? आई पे माई टैक्सेस, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं लाल बत्ती नहीं टापता हूँ, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता हूँ। दैट्स हाउ माई 74 में और क्या कर सकता हूँ बेटा? हाँ, अगर सीमा पे कभी फिर पुकार आई, फिर जाऊंगा बेटा, फिर लड़ूंगा अपनी माँ की सुरक्षा के लिए। और अगर भगवान ने मुझसे पूछा कि बोल क्या चाहता है, जब मैं गया ना उसके पास, एक चीज बोलूंगा उसको, फिर से भारत में मेरा जन्म हो, फिर से भारत का मैं राजदूत बनूं, और अब की बार मेरा संबंध बना के रखना स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सबका, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।